Hi investors, welcome to SOIC. So wishing you and your family a happy Diwali and hopefully जो भी SOIC के चैनल के व्यूअर्स हैं लास्ट 5 years में हमने आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करी होगी एंड होपफुली ऐसी नेक्स्ट सेवरल years ऑफ दिवाली में हम आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ में और वैल्यू ऐड करते रहेंगे. So today we have a podcast type setup where Amit and I are there and like the entire SOIC team also wishes you a happy Diwali. And what we'll be doing is that this will be a Q&A type format जहाँ पे हम दोनों डिस्कशन करेंगे और न्यूमरस टॉपिक्स, एस्पेक्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिंग थीम्स के बारे में भी. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं मतलब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जैसे अभी Q2 रिजल्ट्स शुरू हुए हैं, तो आप कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देख रहे हैं? कौन सी आपको ऐसी इंडस्ट्री लग रही है जो सरप्राइज़ कर रही है आपको? तो वो लर्निंग्स दीजिए। मतलब अगर मैं आगे देखना चाहूँ कि अभी अराउंड 20% कंपनीज़ या 15% कंपनीज़ के रिजल्ट आए हुए हैं, तो रेस्ट ऑफ द मार्केट के लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ? तो अमित आई थिंक इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं तो आई थिंक बॉटम्स अप अगर हम देखें तो कुछ कुछ कंपनीज के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. टॉप डाउन देखेंगे तो फिर भी लास्ट क्वार्टर से थोड़ी बेटर ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे. तो अभी आई थिंक मैं बैंक्स के रिजल्ट्स देख रहा था तो जैसे पीएसयू बैंक्स के काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं इस बारी. हुँ, तो पीएसयू बैंक्स में लेंडिंग ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है एंड काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स के लिए दिस विल बी द लास्ट क्वार्टर ऑफ निम कॉन्ट्रैक्शन. हुँ, माने उनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक तरीके के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, यहाँ से शायद से कॉन्ट्रैक्शन ना हो. तो बट आज भी प्राइस टू बुक पे पीएसयू बैंक्स काफ़ी सस्ते हैं, या तो एक उस सेक्टर के नंबर्स अच्छे लगे मेरे को. हुँ, देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी मैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स देख रहा था, हुँ, तो वहाँ पे 8 to 10% के आसपास ग्रोथ है पैट में. हाँ, एंड एयू के भी नंबर्स फ्लैट थे. अब ये फ्लैटिशनेस क्यों है? क्योंकि इनके भी निम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन. हुँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुए हैं? क्योंकि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करता है तो आपके जो एसेट्स होते हैं, क्योंकि आपके जो लोन्स हैं वो फ्लोटिंग लोन्स हैं बेसिकली, तो आपके एसेट्स होते हैं जो आपने लोन दे रखे हैं वो एकदम रिप्राइस हो जाते हैं ओके, एंड आपकी लाइबिलिटीज़ को रिप्राइस होने में टाइम लगता है, हुँ, जो आपने डिपॉजिट ले रखा है. हुँ, तो उसके टाइम में 3-4 क्वार्टर का एक ट्रांजिटोरी पीरियड हो जाता है जिसमें आपके मार्जिन्स नीचे जाते हैं. हुँ, तो ये Q1, Q2 में आई थिंक ये लास्ट क्वार्टर होएगा जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी मार्जिन्स नीचे जाएँगे. हुँ, Q3 से मार्जिन्स बढ़ सकते हैं अगर इकोनॉमी में एक और इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता तो. नहीं होता। हुँ, तो बैंक्स के तो नंबर्स मिक्स थे, बट हुँ, एक अच्छी चीज़ थी बैंक्स के नंबर्स में जो इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है, इसलिए मैं बैंक्स के नंबर्स ज़रूर देखता हूँ हुँ, कि एनपीए और जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और खराब एज हुँ, पोर्टफोलियो क्वालिटी है, हुँ, वो इस बारी रिड्यूस हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो बैड लोन कम हुआ है मतलब। हाँ, बैड लोन कम है. हुँ, अब बैड लोन कम होने क्यों ज़रूरी है? हुँ। बताओ? मतलब ज़्यादा बैड लोन बढ़ेगा तो और रिस्क बढ़ेगा बैंक के लिए, लोग ज़्यादा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। मतलब एज़ सिंपल एज़ दैट मैं ये समझता हूँ कि अगर बैंक में ₹100 दिए हैं किसी को, तो कितना वापस आया उसको? तो अगर मान लीजिए लास्ट क्वार्टर ₹10 वापस आया, मतलब ₹90 वापस आया, 10 नहीं आया, बट इस क्वार्टर अगर 92 वापस आ गया, तो इट इज़ लाइक कि गुड इम्प्रूवमेंट है ऑन द कलेक्शन साइड। बैंक अच्छा कलेक्ट कर पा रही है और बैड लोन कम होता जा रहा है। मतलब मैं तो ये बैड लोन की तरफ समझता हूँ। आई थिंक मतलब अगर आपके जीएनपी और एनएनपीए हुँ, कम हो रहे हैं, हुँ, वैसे तो कलेक्शन एफिशिएंसी देखते हैं, बट जीएनपी एनएनपीए कम हो रहे हैं तो इकोनॉमी के लिए ब्रॉडली अच्छा है. हुँ, सिमिलरली जीवन के भी नंबर्स आए थे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में भी ईयर ऑन ईयर नहीं देख सकते, बट ब्रॉडली ये इकोनॉमी के हाँ, लिए अच्छा है. हाँ, एंड अगर आप इसको थोड़ा मैक्रो से लिंक करेंगे कि कंजम्पशन पे बूस्ट दिया जा रहा है, जीएसटी रेट कट हुआ है, हाँ, इनकम टैक्स कट हुआ है, करेक्ट। राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कट करे, हुँ, तो दिस कुड बी अ स्टार्ट. मतलब अगेन हुँ। देयर आर दीज मतलब जो भी मैं वर्ड्स अर्ली कह रहा ट्रिगर्स हूँ, कह सकते हैं, हाँ। आपको केयरफुली सुनना चाहिए, बिकॉज़ हो सकता है कि अब मैं फैक्ट चेंज हो तो आई कुड आल्सो चेंज. हाँ, बट दिस कुड बी अ स्टार्ट वेयर द प्रॉफिट साइकिल टर्न्स फ्रॉम Q3 Q4 ऑनवर्ड्स. मतलब एक इनिशियल साइन हमें दिखना शुरू होता है, एक बैंकिंग से लेके जब हम जाते हैं। हाँ, हुँ, बैंकिंग और ब्रॉडर ब्रांड पॉलिसीज़ को लेके, तो ये हुँ, तो हमारा हुआ बैंकिंग का. फिर हम करेक्ट। देखते हैं अगर कंज़्यूमर साइड पे हुँ, देखते हैं तो देखिए कंज़्यूमर साइड में जो लास्ट महँगी टिकट आइटम की कंज़म्पशन होती है वो होता है ज्वेलरी और गाड़ी. हाँ, हाँ, दैट इज़ ऑटो एंड ज्वेलरी. करेक्ट। बाकी सब एक ना छोटी टिकट साइज़ कंज़म्पशन होती है, जैसे आपकी मिल्क हो गया, ये हाँ, छोटी टिकट साइज़ कंज़म्पशन राइट, है, राइट। या फिर मिल्क के अलावा आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए. हाँ, तो कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखते हैं तो ऑटो के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है हुँ, बिकॉज़ ऑफ द जीएसटी रेट कट्स राइट, एंड पेंट अप डिमांड. राइट। एंड मतलब अभी मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की वॉल्यूम्स देख रहा था सितंबर में, तो ईयर ऑन ईयर 14% अप थी. हाँ, तो इवन मारुति का एसयूवी वाला डिवीजन अप है, राइट. टाटा में डीग्रोथ है बिकॉज़ ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल भी अभी अच्छा नहीं कर रहा. हाँ, बट ऑटो के अंदर अगर मेरे को देखना है तो टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में स्पेसिफिकली एसयूवी, हुँ, यहाँ पे इस टाइम पे टेलविंड्स हैं. हुँ, एंड ये टेलविंड्स अभी नहीं, मतलब ये क्योंकि जीएसटी रेट का 22 सितंबर को हुआ, गाड़ियों के रेट पहले ही गिरने लग गए. हाँ, दिस टेलविंड्स कुड लास्ट पोटेंशियली फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर.
ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है फिर तो, मतलब नेक्स्ट 1 ईयर के लिए देखा जाए ऑन दिस ऑटोमोबाइल साइड। तो आप तो करते होगे एक बारी स्टॉक स्कैन्स का, जब आप डाल के देखते होगे निफ्टी ऑटो के कंपनीज आ रही होंगी आपके सामने बहुत करेक्ट, सारी। मतलब कस्टम इंडेक्स देखते तो वहाँ पर भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली, जैसे आपने बैंक में भी बोला, तो बैंक में भी माइक्रो फाइनेंस में एक टर्न अराउंड देखने को मिलता है। मतलब अगर हम सिंपली आप चार्ट भी दिखेंगे अगर माइक्रो फाइनेंस में, तो एक ऐसा ट्रेंड दिख रहा था कि स्टेज 4 ब्रेकडाउन था, बट सिंपली स्टेज 1 का कंसोलिडेशन हुआ, बट अब सिंपल एक ट्रेंड दिखता है अर्ली स्टेज 2 का। मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंबाइनिंग फंडामेंटल और टेक्निकल, जैसे आपने फंडामेंटल ज्वाइन करके बताया कि कैसे चेंज हो रहा है ब्रॉडर मार्केट में। और हम देखते हैं अच्छा पीओसी में भी देखें, पीओसी की भी कस्टम इंडेक्स आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अच्छा 2 एंड 3 व्हीलर्स में देखें तो वहाँ पे भी एक टेक्निकल साइड, मतलब ये देखने को मिलता है कि हाँ, टेक्निकल्स कुछ कहना चाह रहे हैं, बट वो क्या कहना चाह रहे हैं वो हम फंडामेंटल से डिकोड कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, मतलब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या है कि फंडामेंटल्स आपको बताता है कि क्या खरीदना है, टेक्निकल्स आपको बताता है कब खरीदना है। राइट, राइट। तो अगर आपकी फंडामेंटल और टेक्निकल स्टोरी मैच हो रही है तो अगेन प्रोबेबिलिटी हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में हो, जरूरी नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड पूरा ही फेवर में हो, बट प्रोबेबिलिटी फेवर में होती है, बिकॉज इन्वेस्टिंग अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स इज नॉट कास्ट इन स्टोन, थिंग्स Yeah. कीप चेंजिंग। एब्सोल्युटली। तो ऑटो से लिंक्ड ऑटो कंपोनेंट्स की जो स्पेस है जो प्रीमियमाइजेशन में काम कर रहे हैं, दैट इज अ प्लेस टू स्टडी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिसेंटली एक रेगुलेशन आई है OD2 का रेगुलेशन, OD2। तो OD2 रेगुलेशन क्या कहती है कि जो आपके टू व्हीलर्स हैं, ओके। अब ना उसका जो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास SUV या कोई गाड़ी है, हाँ, हाँ। तो उसके आगे स्क्रीन के अंदर ही जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, हाँ। जो आगे स्क्रीन में ही आपको दिख जाता है हाँ जी। कि गाड़ी के टायर की क्या कंडीशन है, इंजन की क्या कंडीशन है, हाँ, हाँ, हाँ। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो एक OD2 रेगुलेशन के आने से क्या हो रहा है कि ईच एंड एवरी टू व्हीलर मतलब जो होएगा उसके ऊपर स्क्रीन लगी ज़्यादा ज़रूरी होएगी। अच्छा। तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इट विल बिकम डिजिटाइज्ड इन नेचर। अच्छा, वो जो अपना ओडोमीटर होता था एनालॉग वाला, वो सब की जगह अब ये वाला होने वाला है? हाँ, तो उसकी जगह बेसिकली इट विल बिकम डिजिटाइज्ड, एंड द मोमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिकम्स डिजिटाइज्ड, देखिए उसके 2 रीज़न भी है। हुँ, एक तो है कि जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, हुँ। तो आपने देखा होगा कि आप फ़ोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, हाँ, आपको डिलीवरी वाला चेज़ कर रहा है, आपके घर आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सिमिलरली फॉर देम इट्स अनसेफ टू लुक एट देयर फ़ोन अगेन एंड अगेन व्हाइल दे आर ड्राइविंग, करेक्ट, करेक्ट। राइट? तो उनकी स्क्रीन के अंदर ही आगे गूगल मैप आ जाता है। हुँ, तो अगर आप ओला की हाँ जी, देखते हैं तो उसमें ऐसे ही दिखेगा आपको। राइट। और OD2 रेगुलेशन की वजह से क्या हुआ, ये अप्रैल में इस साल एनफोर्स हुई है, तो बिकॉज़ ऑफ OD2 रेगुलेशन इज़ दैट कि आपको इंजन का जो डायग्नोस है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा अच्छा। कि इंजन कैसा है, टायर के अंदर हवा है या नहीं है। हुँ, तो व्हाट इट लीड्स टू, इट लीड्स टू मोर एंड मोर बेसिकली जो क्लस्टर लगता है आगे, जो स्पीडोमीटर वाली एरिया होते हैं, इट विल बिकम डिजिटाइज्ड इन नेचर। तो मतलब किट पर वैल्यू बढ़ जाएगी अगर देखा जाए हम ऑटो इंक्स की तरफ से देखें, और डिजिटाइज़ हो जाएगा तो मतलब प्रीमियमाइज़ेशन ट्रेंड वहाँ पर भी टू व्हीलर्स में भी आ गया एक तरह से देखा जाए तो। करेक्ट, है ना? ऑलमोस्ट उसकी जो वैल्यू है वर्सेस अ मैकेनिकल हुँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मोर देन 2x है। सो इसमें कंपनीज़ है जैसे मिंडा कॉर्प है, जैसे प्रिकॉल, प्रिकॉल का 80% मार्केट शेयर है। तो दीज़ टाइप ऑफ बिज़नेसेस विल बी देयर, बट आइडिया क्या है कि इस पॉडकास्ट आके हम ट्रेंड्स और रिजल्ट्स की बात करेंगे, बट ये एक मेरी एक इंटरेस्टिंग, जब हम लोग ये रेगुलेशन चेंज पढ़ रहे थे तो ऑटो में बहुत रेगुलेशन चेंजेस हो रहे हैं। ऐसी एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का रेगुलेशन कह तो रहे हैं कि नवंबर या जैन 2026 से अप्लाई होना है। हुँ। तो ABS के अंदर भी कुछ-कुछ कंपनीज़ हैं जो स्पेसिफिकली काम कर रही हैं। राइट, राइट। पहले एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम तो प्रीमियम बाइक्स में आता था। अब एनी बाइक अबव 150 सीसी के अंदर आने वाला है। अच्छा, तो आपकी ओके। किट वैल्यू अगेन पर व्हीकल बढ़ जाएगी। अच्छा, ये सेम चीज़ क्या ट्रक के लिए भी हुई थी जहाँ कहा था कि एसी चैम्बर्स मैंडेटरी कर दिए जाएँगे? तो वो भी अब जब मतलब आई गेस जब हम रोड पे दिखना चालू होगा तो वहाँ पर भी जो कंपनी उसको कैटर कर रही होंगी, जैसे एक कंपनी है जो उसको कैटर करती है सुब्रोस। सुब्रोस, तो एसी चैम्बर्स के लिए। तो मतलब आप ऐसी चीज़ें कैसे ट्रैक करते हैं? मतलब मैं थोड़ा-सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट मुझे मतलब अगर ऑडियंस भी एग्री करेगी कि रिटेल इन्वेस्टर जैसे आपने ट्रेंड बोला कि जैसे OD2 आया या फिर हमने ट्रक में भी देखा कि एसी चैम्बर आया। तो ये चीज़ें आप कैसे देख पाते हैं कि मतलब ये अर्ली ट्रेंड आप कहाँ से पढ़ते हैं? मतलब मैं ये देखना चाहूँगा। बेसिकली 3-4 चीज़ें, एक तो आपको थोड़ा-सा इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा पढ़नी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, थोड़ी पॉलिटिक्स की न्यूज़ कम पढ़िए। इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा पढ़िए। देन सेकेंडली कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स जब पढ़ रहे हैं, तो आजकल मैं क्या करने लग गया हूँ कि कॉन कॉल पढ़ रहा होता हूँ, साइड पे चैट GPT या जेमिनी खुला होता है। तो हमने कोर्स में भी सिखाया था कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं GPT और जेमिनी क्यों खोल के रखता हूँ, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है उसमें कोई अगेन, क्योंकि मैं वो बिज़नेस नहीं कर रहा, राइट? हाँ, करेक्ट, तो बिज़नेस की लैंग्वेज दूसरी होएगी। करेक्ट। जैसे स्टील ट्यूब के अंदर एबिटा पर टन बोलेंगे, हाँ। ऑटो के अंदर किट वैल्यू पर व्हीकल बोलेंगे, हुँ, बोलेंगे कि रेगुलेशन चेंज हो गई। हुँ, तो आई विल देन एंड देयर आस्क हुँ, फ्रॉम GPT or Gemini कि व्हाट इज़ दिस रेगुलेशन पर्टेनिंग टू? हुँ, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न हिस्ट्री
तो आपके पास सबके पास अपना एक पर्सनल असिस्टेंट है, Yeah. तो आप उसको यूज़ कर सकते एंड इट इज़ फ्री। हैं एंड इट इज़ फ्री, राइट? तो अब चाहे पेड वाला भी हाँ, मतलब देखिए आप, मतलब मैं तो कहता हूँ कि इट इज़ नॉट एन ओपेक्स, या ये आपका एक खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप एक ऑफिस नहीं चला सकते बड़ा सा, हर चीज़ के लिए आप नहीं एनालिस्ट को आउटसोर्स कर सकते, तो आपका पर्सनल एनालिस्ट आ गया आपके पास, राइट? तो मैं तो आजकल क्या कर रहा हूँ, कॉन कॉल पर तो साथ जेमिनाई या जीपीटी खुला होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत बेटर हो रही है। आई वोंट स्टार्ट विद जेमिनाई और जीपीटी, आई यूज देम एज सप्लीमेंट्री टू माय नॉलेज। मतलब इट इज़ नॉट अ प्राइमरी, आप उसको एज़ अ हेल्प यूज़ करते हो, उसको प्राइमरी सोर्स नहीं लेते हो। मतलब ये एक थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ट्रेंड देखा है मैंने। आजकल क्या हो गया कि लोग चाहते हैं कि मुझे कॉन कॉल ना पढ़नी पड़े, मैं समरी पढ़ लेता हूँ। नहीं, 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 समरी तो नहीं, आपको काम जैसे आपने वो मूवी देखी आयरन मैन की, हुँ, तो उसमें देखिए टोनी स्टार्क किसको यूज़ करता है, जारविस को। हुँ, तो इट्स लाइक जारविस, मतलब टोनी स्टार्क के दिमाग में खुद में बहुत नॉलेज है, हाँ। फर्स्ट प्रिंसिपल्स की रीजनिंग है। राइट। तो आप जीपीटी भी तभी यूज़ करेंगे जब आपको बेसिक समझ आएँगी। So that is one of the ways to sort of become better at it. Yeah. And third thing is to read as many industry reports or be aware of as many, जैसे किसी कंपनी की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आती है, तो काफी लोग कहते हैं ब्रोकर की कौन सी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ ब्रोकरेज में आप एक तो क्वार्टरली अपडेट्स पढ़ सकते हैं। देखिए 3-4 तरीके की उनकी रिपोर्ट्स होती है, एक इंडस्ट्री रिपोर्ट होती है, एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट होती है, और एक मैनेजमेंट मीट नोट्स होते हैं। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, पहला तो आपका है कि इंडस्ट्री रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, आपको नॉलेज मिलती है उससे। फिर ब्रोकर्स की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स में आपको एक स्पेसिफिक कंपनी की बहुत नॉलेज मिलेगी, करेक्ट, डीप डाइव हो जाएगा। डीप डाइव हो जाएगा। जैसे पे ये कंपनी है प्रिकॉल या मिंडा कॉर्प का, मेरे को नॉलेज एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट से मिला था। अच्छा। देन थर्ड है, फिर आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं टू ट्रैक। देन फाइनली मैनेजमेंट मीट नोट से काफी बारी वो नेक्स्ट 4-5 इयर्स का विजन दे देते हैं। तो आपको ऐसे ऑर्डर में ये रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। तो मतलब आपका पूरा बेस बन जाएगा। इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ी तो आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चला, आपने आईसी पढ़ी तो आपको कंपनी का थोड़ा डीप डाइव मिला, फिर आपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी तो आपको एक मतलब ये भी मिल गया कि आगे क्या गाइडेंस है, क्या इंडस्ट्री मतलब मैनेजमेंट एज़ अ इंडस्ट्री क्या देख रही है कि ग्रोथ है कि नहीं है मार्केट में। तो आपने पूरा ऐसा मतलब एक पूरा थीसिस बना लिया अपना स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो कि राइट। मतलब इन जिस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब मैं इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आज आप देखिए ना तो हर 6 महीने में कोई नई इंडस्ट्री बन जाती है। कोई नया 1-2 डीआरएसपी आते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आप कैसे करते हैं? तो मतलब मुझे उसका एक जवाब मिल गया बिना पूछे। सिमिलर ऐसे ही कुछ डिफरेंट नहीं करता है, बस क्या है कि टेलविंड वाली स्पेस में पढ़ते हैं। मैं अभी एक मनीष चौकानी सर और बेसिकली जो मधुसूदन केला जी है, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। तो उसमें कह रहे थे कि यार अगर मीडियोकर कंपनी भी है ना पर टेलविंड्स हैं, हाँ। तो वहाँ पे उनका पैसा बना है। बट जहाँ पे कंपनी एपिक है बट टेलविंड्स मिसिंग है, वहाँ पे उनको फ्रस्ट्रेशन मिली है। हुँ। तो हमारा क्या पर्पस है कि एज एन इन्वेस्टर आपको 3 चीज़ें मैं कह सकता हूँ, हाँ। टेलविंड्स, टेलविंड्स एंड टेलविंड्स। अच्छा। क्योंकि आप जितना टेलविंड को फॉलो करें, कभी-कभी किसी कंपनी में नियर टर्म टेलविंड होती है, जैसे अभी एक रिसाइक्लर के नंबर आए थे, वो नियर टर्म टेलविंड बहुत अच्छी लग रही है। राइट। बट कभी-कभी लॉन्ग टर्म टेलविंड होती है, जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म टेलविंड थी, या आज होटल इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म टेलविंड है। करेक्ट, करेक्ट। तो आपको टेलविंड वाले ही सेक्टर में मेरे हिसाब से घुसना चाहिए, क्योंकि फिर वो डीप वैल्यू रह जाती है। वो फिर कहीं इन्फ्लेक्शन नहीं आता। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ रिजल्ट्स, हाँ। क्योंकि अभी हम निकल गए कहीं और। तो जब रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो एक तो हमने कंज्यूमर स्पेस की बात करी। कंज्यूमर्स में जैसे ज्वेलरी के नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है, तो कौन खरीदेगा गोल्ड इस टाइम पे? हाँ, मतलब जिनकी शादी हो रही है वही ज़बरदस्ती ले रहे हैं, नहीं तो जिनको लेना था उन्होंने तो डिले कर दिया है गोल्ड लेने का। गोल्ड की परचेजेस आई थिंक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा लोग कॉइन ले रहे होंगे, बुलियन ले रहे होंगे, या फिर लोग ईटीएफ ले रहे होंगे। बट टू बाय गोल्ड ज्वेलरी फॉर एवरीडे फैशन वेयर, नहीं। दैट आप देखेंगे अभी तनिष्क का 9 कैरेट का भी अप्रूवल आया हॉल मार्किंग का। तो वो यहाँ तो गोल्ड का कैरेट कम। कैरेट कम हो जाएगा। बट अगेन दैट्स अ डेफर्ड परचेज, तो वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिख रही अभी जूलर्स में। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। देन ब्रॉडली और रिजल्ट्स की बात करेंगे, एक और सेक्टर जहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी सही तरह, मिल्क सेक्टर। हाँ। ओवरऑल आपको अभी आई थिंक एक ही कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, हेरिटेज फूड्स के। हाँ। ईयर ऑन ईयर शायद से ग्रोथ ना दिखे, बट अंडरलाइन जब हम इंटरनल्स कहते हैं ना बिजनेस के, हमें वो दिखने हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। देखिए मिल्क सेक्टर के अंदर एक हमारा होता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एक होता है हमारा न्यू एज प्रोडक्ट, और एक है हमारा लिक्विड मिल्क। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में क्या है? पनीर है, पनीर। खोया है, हुँ। फॉर एग्जाम्पल हाँ। कर्ड एग्जाम्पल है। करेक्ट। फिर न्यू एज प्रोडक्ट में क्या है? योगर्ट है, हुँ। आइसक्रीम है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हाँ। या प्रोटीन हो गया। ये सारी चीज़ें न्यू एज प्रोडक्ट में आ गई, हाँ। या ग्रीक योगर्ट आ गया। हाँ जी। फिर आपका जो बेसिक कमोडिटाइज मिल्क में क्या आता है? लिक्विड मिल्क, जो पाउच वाला हमारा मिल्क आता है। हाँ जी। तो अभी क्या हुआ कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जीएसटी कट्स के बाद, तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एक डिफरेंशिएशन था प्राइसिंग का, वो बहुत नीचे हो गया। माने आई थिंक कुछ-कुछ कैटेगरीज पे तो 0% हो गया जीएसटी, कुछ-कुछ पे 5% हो गए, राइट। ड्यू टू व्हिच द डिफरेंस हैज़ नैरोड।
तो जब हम कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइज्ड का गेन है अनऑर्गेनाइज से, तो इसके 2 रीज़न्स हो रहे हैं। हुँ, एक तो ये रीज़न हो रहा है गेन का, राइट। एंड दूसरा रीज़न क्या हो रहा है मिल्क सेक्टर के लिए गेन का, इज़ दैट कि जो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अब वो हमारा जाते जा रहा है क्विक कॉमर्स पे। हुँ, मैं पीछे नेस्ले की आई थिंक क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स देख रहा था, तो नेस्ले का ऑलमोस्ट 15 से 20% ऑफ सेल्स अब क्विक कॉमर्स से होती हैं। अच्छा। दैट इज़ वाया ब्लिंकिट और वाया ज़ेप्टो। नाउ दैट इज़ समथिंग टू इमेजिन कि एक दूध वाला बेचारा ब्लिंकिट पे नहीं बेच सकता। हाँ, राइट। ओनली अ ब्रांड कैन सेल। करेक्ट। इसके और भी डेरिवेटिव इम्पैक्ट्स हैं। जैसे? अब ये जो मिल्क कंपनीज़ हैं, ये क्या लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि क्या है कि आपके पास मिल्क सोर्सिंग है, आप पनीर भी बना रहे हो, तो मिल्क कंपनीज़ आ रही है प्रोटीन में, हुँ, राइट? बिल्कुल। तो आपने न्यू एज मिल्क ब्रांड्स में देखा होगा कि एक सुपर यू करके एक वे प्रोटीन की बार आ गई, हाँ, वे प्रोटीन आ गया उनका, या फिर आपने देखा होगा होल ट्रुथ के अंदर आया। आ गया, राइट। बट जो इंटीग्रेटेड मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी ये चीज़ें कर रही है। जैसे अमूल का आप देखेंगे हर चीज़ में वो प्रोटीन डाल हाँ, रहे अब हैं तो अमूल कूल भी आ गया है, मतलब वो जो विद प्रोटीन। राइट, उनकी वो लस्सी भी प्रोटीन के साथ आने लस्सी लगी। उनकी आइसक्रीम भी प्रोटीन में आ गया है। करेक्ट। मतलब हाँ, सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे कि ये पराग मिल्क फूड्स का अवतार करके ब्रांड है, हाँ जी, हाँ तो जी। अवतार का भी प्रोटीन का डब्बा अब आपको दिखेगा। मतलब वेस्टर्न इंडिया में इट्स वेरी कॉमन, राइट। एंड देव आल्सो लॉन्च्ड अ प्रोटीन बार, राइट? हुँ, So it is a very natural evolution for these companies to go into these categories, and now even for likes of heritage foods अगर आप एक natural evolution देखेंगे हुँ, is ice creams, हाँ, right? कि आप अगर मिल्क आप प्रोक्योर कर पा रहे हो, राइट। जैसे हैट्सन एग्रो का क्यों नाम बना, हुँ, क्योंकि हैट्सन एग्रो की अरुण आइसक्रीम आती है, करेक्ट। राइट? हुँ, तो दूध आपका है, हुँ, दूध आपने प्रोक्योरमेंट के लिए आपने सेंटर्स लगा लिए, हाँ जी, चिलिंग सेंटर्स लगा लिए, बिल प्रोक्योरमेंट पे फोकस कर लिया। बिल्कुल। तो अब आप क्या करोगे कि आप एक चीज़ जिस पे ₹2 कमा रहे थे, अब आप उसके डेरिवेटिव्स बेच के ₹4, ₹5, ₹6, ₹7 कमाने की कोशिश हाँ, करोगे। हाई मार्जिन प्रोडक्ट में जाने की कोशिश करोगे। करेक्ट, एंड दिस इज़ नॉट सो हाई मार्जिन कि जैसे आइसक्रीम है, इट इज़ स्टिल पॉकेट फ्रेंडली, या ₹30-40 की है, हाँ, 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 राइट? हाँ। तो आपने ₹30-40 की आइसक्रीम खा ली, ऐसा नहीं कि कोई ₹300-400 की आइसक्रीम। हाँ, राइट। तो इट इज़ अ साइन ऑफ प्रीमियमाइजिंग एट द लोअर एंड ऑफ द कंजम्पशन लैडर, हुँ, अगर आप इसको समझना चाहें। बट दिस इज़ नॉट लाइक कि 1 ईयर टेलविंड है, दिस इज़ लाइक अ 3, 4, 5 ईयर टेलविंड। तो जब हम रिजल्ट्स देखते हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखते कि जी पैट ग्रोथ आई नहीं आई। हाँ, हम लोग अंदर जाके देखेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे इस कंपनी का जो बात कर रहे हैं हेरिटेज फूड्स का, हाँ जी। आपको ईयर ऑन ईयर मार्जिन नीचे दिखेंगे। हुँ, ठीक है। बट अंडरलाइन जाके आप जब पढ़ेंगे कंपनी को, ईयर ऑन ईयर मार्जिन क्यों नीचे, ये फ्लश सीजन की वजह से, बिल्कुल। इस बारी क्योंकि मानसून ज़्यादा थी तो समर कंजम्पशन कम थी, तो इस वजह से ईयर ऑन ईयर मार्जिन नीचे थे। हुँ, बट अंडरलाइन जाके कंपनी को पढ़ेंगे, तो जो लिक्विड मिल्क पाउच की सेल है वो सिर्फ 5% वॉल्यूम ग्रोथ है इसमें, हाँ। वेराज जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसमें 14.8% ग्रोथ थी। ओह! दैट इज 3x ऑफ देयर कमोडिटी, कमोडिटी होता है राइट? वो, राइट। तो दैट इज अ ट्रेंड विच इज हैपनिंग नॉट जस्ट इन दिस कंपनी, बट ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड ऑटो कंपोनेंट्स में भी चल रहा है, ऑटो हुँ, हैंक्स में भी चल रहा है, एंड अल्कोहल में भी चल रहा है, में भी चल रहा राइट? है। बट ये बॉटम ऑफ द मतलब पिरामिड में चल जो रहा है। पिरामिड पे जो थोड़ा प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, आपको इन चीज़ों में बहुत तेजी से दिखने लगेगा, हुँ, राइट? मतलब तो मिल्क इंडस्ट्री में एक चीज़ ये भी कहूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल प्रोटीन की अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। बढ़ रही है। मतलब आज से 3 साल पहले मैंने इतना प्रोटीन नहीं सुना था जितना आज मैं सुन रहा हूँ। प्रोटीन बार हो गया, चाहे छोटी-छोटी मतलब ऐसा होता है ना मतलब एक चीज़ ये भी देखी है मैंने कि कभी भी व्हे प्रोटीन है, तो आपको उसको फ़ेमस करना है मतलब प्रोटीन को फ़ेमस करना है तो उसको छोटे-छोटे अमाउंट वाली चीज़ों में डाल दो। जैसे अमूल कूल ने अपने ₹40 उस बॉटल में डाल दिया। आप देखिए अगर प्रोटीन बार आता है तो कितना 60-70 का आता है। तो वहाँ से अवेयरनेस बढ़ रही है मतलब जिम में भी आप जाएँगे तो वो भी कहते हैं कि अच्छा प्रोटीन लिया करो यार, प्रोटीन ऐसा तो ही ना ओकेजनली अब तो डॉक्टर ही कहने लग गए हैं अब तो। हाँ, अब तो एब्सोल्युटली। एंड एक्चुअली देयर इज एन एक्सेप्टेंस इन हुँ, एडल्ट्स हुँ, इज दैट कि अगर मतलब अगेन जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग वेजिटेरियन भी हैं, हाँ जी। तो वेजिटेरियन डाइट में कभी कभी लैक ऑफ प्रोटीन होता है। हुँ, तो टू कवर अप फॉर दैट, बिकॉज दीज थिंग्स एड अप टू, हुँ, जब आपकी ओल्डर एज होती है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। तो इस वजह से आई थिंक प्रोटीन कंजम्पशन डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं आजकल प्रोटीन्स, हम राइट? लोग इतना करते हैं कि आप अपने कम से कम सिमिलर बॉडी वेट तक का प्रोटीन लिया है। बट मैं चेक कर रहा था मेरे घर में कोई नहीं इतना लेता। करेक्ट। तो वो कोई खाना मुश्किल है, बट अगेन Yeah. दिस इज अ सप्लीमेंट वाला चीज़ जो ऐड हो रही है। राइट। Now, just before going forward, we believe at SOIC, our mission is to spread financial literacy in the country. So, as a part of the SOIC membership, what we have done over the years is that we have very painstakingly created 6 levels to the SOIC membership. If you look at this, तो हमारा SOIC membership start होता है basic of financial literacy से, then we go towards an intensive course in fundamental analysis, then दोनों English and हिंदी में course बना हुआ है,
Then we go towards how to value a company, valuation from scratch. Then we go towards when to hold, buy and sell using technicals for long term. Then we also learn how to screen and filter epic stocks. Then we also, this is my favorite one, that is becoming a sectoral expert. तो यहाँ पे हम different sectors का analysis करते हैं to understand their language. जैसे अभी shipyards का analysis करा था, देन अल्कोहल सेक्टर का करा था, देन एक प्रीमियमाइजेशन की वर्कशॉप करी थी, तो ये जहाँ पे हमने वर्कशॉप करी थी वहीं की रिकॉर्डिंग है. देन हाउ टू आइडेंटिफाई स्केलेबल बिजनेसेस था. वी ऑल्सो डिड अ डिटेल्ड सेशन ऑन मोटेड वैल्यू चेन्स, हाउ टू आइडेंटिफाई वैल्यू चेन्स विच आर मोटेड, देन कैपिटल गुड स्टॉक्स. We have done multiple such industry analysis. You can just check that we have done at least 41 of these over the years. And these are done very painstakingly to impart knowledge, because we don't believe in just selling one course and course के बाद आप लोग हमारे साथ interaction ना रखें, because we truly have a passion for teaching. This is what we do. Apart from this, we have also have an added bonus, that is masterclass on investing using AI. तो इस मास्टर क्लास ऑन इन्वेस्टिंग यूजिंग एआई के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एआई को यूज करके आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं. दिस इज एन एडेड बोनस एज अ पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप. एंड देन वी ऑल्सो हैव आवर बाई वीकली मार्केट आउटलुक सेशंस. तो रिसेंट हमारा मार्केट टेम्परेचर चेक ऑलमोस्ट 12 अक्टूबर को हुआ था, जहाँ पे हमने एक मार्केट का टेम्परेचर चेक करा था. So that is something that we do in the SOIC membership. If you want to register for the SOIC membership, there's a limited time coupon, that is SOIC Festive 17, that is valid because of the Diwali season. On 23rd of October, this coupon will not be valid after that. And I will encourage you to be financially literate. And even if you become a part of the SOIC membership or not, our idea will always remain the same, that we will ascribe to give you more value than the price or the time that you give us. With this, let's go back to the video. और रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं. और अगर हम देखें रिजल्ट्स, तो आई थिंक बॉटम्स अप अगर 3-4 कंपनीज की बात करूँ जहाँ नंबर्स अच्छा है, एक अक्यूटास केमिकल्स के नंबर्स बहुत अच्छे थे. तो ब्रॉडर सीडीएमओ थीम है. और देखिए सीडीएमओ में क्या हो रहा है, बड़ी सिंपल चीज़ है. आज इंडिया की अगर आप पूरी सीडीएमओ इंडस्ट्री का रेवेन्यू कंबाइन कर देंगे, तो शायद से रेवेन्यू $2 बिलियन का है. अच्छा. अगर आप पेटेंटेड सीडीएमओ मिलाते हैं तो $2 बिलियन कितना हो गया, लगभग 18,000 करोड़ के आसपास. हाँ. मतलब अभी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर गया तो 18,000 करोड़ अप्रॉक्सिमेट. हाँ, अप्रोक्सीमेट. आई थिंक चाइना में एक ही कंपनी है, उसका रेवेन्यू से 4 टाइम्स है. अच्छा. एंड और भी अगर आप ब्रॉड, अगर थोड़ा डीपर जाएंगे देखेंगे, तो चाइना की जो लार्जेस्ट कंपनी है इसमें वूशी नाम की है. अच्छा. अब वूशी जो कंपनी है, तो वो इनोवेटर से प्रोडक्ट्स लेके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. पर अब चाइना यूएस डायनामिक्स में एक रिस्क चल रहा है. अभी मैं बायो सिक्योर विक्योर एक्ट की बात नहीं करूंगा, हाँ. वो सब अभी होएगा नहीं होएगा, हाँ. कब इम्प्लीमेंट होएगा, ठीक है. 2030 तक शायद इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं. तो वूशी या फिर चाइना में क्या चल रहा है कि चाइना में अब ना इनोवेटर बन गया. इनोवेटर इन द सेंस कि चाइनीज कंपनीज ही ड्रग्स इनोवेट कर रही हैं एंड दे आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट्स. तो चाइना में ऐसे बहुत सारी इनोवेटर कंपनीज आ रही हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि सम ऑफ द मोस्ट कटिंग एज कैंसर और जीएलपी ड्रग्स माइट बी कमिंग आउट ऑफ चाइना टुडे. अच्छा. मतलब सिर्फ अमेरिकन कंपनीज नहीं कर रही, अब सिर्फ फाइजर वाइजर नहीं कर रहा, अब चाइनीज कंपनीज भी कर रही हैं. This is something which has never happened in pharma industry history before. Absolutely. This is happening for the first First time. चाइना भी ऐसा कर रहा है. हाँ. तो वो ना एक प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है. कैसे हाँ. कि अब चाइना के अंदर जो आईपी लॉज हैं उतने रिस्पेक्टेड नहीं है. अच्छा. तो आपने मतलब दिस इज व्हाई लाइक समटाइम्स दे इनवाइट कंपनीज एंड आफ्टर 5 years debar them, right? अच्छा. तो अब चाइना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं, दे आर क्लाइंबिंग द वैल्यू चेन, ओके. विच एनी एडवांस कंट्री और डेवलप्ड कंट्री विल डू. बट इंडिया में अभी क्या है कि इंडिया में स्टिल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिग थिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रिसाइज रीजन. इस साइड अगर आप वूशी का बिजनेस देखते हैं तो इट इज बिग, इट इज ह्यूज, आई थिंक द लार्जेस्ट सीडीएमओ. बट एक्स ऑफ जीएलपी जो वेट लॉस ड्रग्स हैं, देयर मॉलिक्यूल पाइपलाइन हैज स्टार्टेड डीग्रोइंग. ओह. अब वो डीग्रो क्यों कर रही है? ऐसा नहीं है कि वो डीग्रो जानबूझ के कर रहे हैं. हाँ. इसलिए कर रही है क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज वो वाले मॉलिक्यूल्स दूसरी कंट्रीज में भेज रही हैं. एक तो खुद लोकलाइज कर रही हैं, एंड टू कंपनीज इन इंडिया भी वो सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं. चाहे यहाँ पे साई लाइफ साइंसेस का एग्जांपल हो, 160 मॉलिक्यूल्स हैं. चाहे वो अक्यूटास केमिकल्स का एग्जांपल हो, अभी डार्लुटामाइड करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज यूज्ड एज अ प्रोस्टेट कैंसर ड्रग. तो इस कंपनी में भी 2-3 नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं विच विल बिग इन साइज बाय Q3 Q4. अच्छा. एंड इट हैज बिकम अ प्रॉपर सीडीएमओ नाउ. सिमिलरली न्यूलैंड में आप देख रहे होंगे 2-3 नए मॉलिक्यूल्स आए हैं, या फिर डीवीज में हर बार नए मॉलिक्यूल आते रहते हैं. लॉरस में आज 120-130 मॉलिक्यूल्स हो गए. सेक्टर काफी महंगा है, बट ऐसे ग्रोथ सेक्टर को आपको फॉरवर्ड पे जाके वैल्यू करना पड़ता है. पर रिसेंटली अक्यूटास केमिकल्स के बॉटम्स अप अच्छे नंबर्स थे. अभी हमने टॉप डाउन पढ़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है सेक्टर के अंदर. ओके. फिर एक और बहुत अच्छे नंबर्स थे, दिस वाज इन दिस कंपनी. पॉन्डी ऑक्साइड्स के नंबर्स काफी अच्छा है. पॉन्डी ऑक्साइड्स के नंबर्स क्यों अच्छा है? आई थिंक बिकॉज उनका लेड का और कॉपर का कैपेसिटी अभी वो एक्सपैंड कर रहे हैं.
पर लेड के अंदर वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा चले गए हैं। तो 70% ऑफ हाई सेल्स और हायर आर कमिंग फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। पहले आप वायर बना के बेच रहे हैं, ब्रिक बना के बेच रहे हैं, दैट इज इफेक्टिवली व्हाट इट मीन्स, राइट। तो उसमें मार्जिन आपका है, एबिटा पर टन आपका ज़्यादा है, Right. राइट। तो एबिटा पर टन उस कंपनी का वर्ल्ड है, हर मतलब नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा तेजी से आ सकती है, तो आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रेंड जो हम रिजल्ट से एक बारी देख रहे हैं। एक और कंपनी विच हैज़ बीन सरप्राइजिंग नॉन स्टॉप सिंस लास्ट 7 क्वार्टर्स इन अ रो नाउ इज मनोरमा इंडस्ट्रीज, हाँ, राइट। राइट। सो आई एम नॉट टू अवेयर ऑफ द बिजनेस मॉडल, बट बॉटम्स अप जब मैं नंबर्स देखता हूँ सिर्फ कि एक सिर्फ देखो यार नंबर्स किसके अच्छे आ रहे हैं, दैट्स अ कंपनी दैट हैज बीन रिपोर्टिंग फिनोमिनल नंबर्स फॉर 7 क्वार्टर्स नाउ। अब क्या होता है ऐसी कंपनीज में ना, पी रेशियो आपको दिखती है 80-90-100 की, राइट। पर वो फॉरवर्ड पे गिरते जाती है। जैसे इस कंपनी की मेरे को याद है एक बार पी रेशियो 120 थी, अब वो करते करते 50 आ गई, इवन दो द स्टॉक प्राइस इज डन वेल। व्हाई सो? बिकॉज अर्निंग्स आर ग्रोइंग अर्निंग्स रैपिड। आ गई, राइट। वो डिनोमिनेटर वाली चीज़ बढ़ती जा रही है। तो हाँ, तो डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज प्राइस अपॉन अर्निंग्स, सो अर्निंग्स की ग्रोथ तेजी से आ रही है। So that is a business so one can look at bottoms up because the earnings growth is not a 1 quarter phenomenon, it's been 7 quarters now. राइट। एक कंपनी जहाँ पे अर्निंग्स आई थिंक थोड़ी सी फ्लैटिश आई थी, दैट वाज मतलब फ्लैटिश तो नहीं, 30% ग्रोथ थी, अच्छा। बट फॉर दैट कंपनी इट इज फ्लैटिश, दैट इज डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। तो दिस कंपनी वाज ग्रोइंग इट्स अर्निंग्स इन ट्रिपल डिजिट्स, हाँ। बट अगर आप एक्स ऑफ अदर इनकम और ये सब कर देते हैं तो इस बार आई थिंक 29-30% टाइप ग्रोथ आई है, राइट। विच एट दैट पी मल्टीपल फ्रैंकली इज नॉट दैट इंस्पायरिंग। तो मतलब अगेन वन हैज़ टू लुक एट दीज थिंग्स, बिकॉज जब भी कभी बेस बड़ा हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत अटैच हो जाती है। मतलब मेरा इसी से क्वेश्चन था, मतलब ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, जैसे डिक्सॉन जैसा बिजनेस हुआ या बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ट्रिपल डिजिट पी में है। अब जैसे अगर मैं दूर से देख के कहूँ तो यार ये तो 150 का पी है, मैं से दूर रहना चाहूँगा। बट कभी कभी क्या होता है कि 150 पी वाला बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक मतलब मैंने मान लीजिए कोई ऐसा 100 पी वाला कोई स्टॉक ले रखा है, तो आपके हिसाब से मतलब मैं आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहता हूँ। एक्सपर्ट तो कोई नहीं, हम भी सीख रहे हैं। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उस बिज़नेस को कब ट्रिम करेंगे? मतलब क्या मैं उसको राइड करता रहूँ कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कि मुझे उसको ट्रैक करते रहना चाहिए कि यार जब ये चीज़ें प्ले आउट होनी बंद हो जाएँ, तो आई हैव टू सेल? मतलब बहुत सारे लोग इसमें अटके हुए हैं, फँस गए हैं बट सॉल्यूशन नहीं है। आई थिंक जो पीटर लिंच ने अपनी बुक में बातें की थी वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पे, व्हेन अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी रिपोर्ट्स दैट 1 क्वार्टर ऑफ स्लो ग्रोथ, दैट इज द टाइम टू बी वेरी केयरफुल। तो 1 क्वार्टर ऑफ स्लो ग्रोथ डीमार्ट का आई थिंक Q4 ऑफ FY21 में आया था। हाँ, राइट। उसके बाद से पीक आउट हो गया है। ट्रेंड का पिछले 2 क्वार्टर से स्लो ग्रोथ हो गई है, तो 250 भी नहीं सस्टेन करेगी। सिमिलरली पेंट्स में एज़ आई गेस। पेंट्स में हुआ, टाटा एलेक्सी बहुत बड़ा अच्छा इसका Elxsi, एग्जांपल, हमने वीडियो भी बनाई थी Q4 FY20 या Q1 FY21 के आसपास। यार ये 150 भी है, अभी क्या है कि ER&D का बिजनेस सिक्लिकल है, जी। क्योंकि ER&D में क्या है, आप इंजीनियर्स हायर करते हो, बिल्कुल। उनको ट्रेन करते हो। तो अनलाइक अ वनीला IT सर्विसेज कंपनी, ER&D बिजनेसेस में यू कांट फायर पीपल बिकॉज देयर इज ट्रेन्ड मैन पावर, राइट। तो यू नीड टू हैव बिगर बेंच स्ट्रेंथ, मतलब आप हमेशा हर एक प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा लोग हायर करके अच्छा, रखने पड़ते हैं आपको उतने लोग उसमें। रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट गलती से ज़्यादा आ गया तो आप ऐसे तो नहीं कि आप कहोगे कि यार भी मैं हायर करता हूँ, यू नीड टू ट्रेन देम, राइट। तो इट्स अ ट्रेन मैन पावर वर्क, दैट लीड्स टू अ साइकिल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डीलेवरेज। तो लेवरेज कैसे आती है कि जब सेल्स ग्रोथ आती है तो मार्जिन बढ़ने लग जाते हैं, हाँ जी। जब सेल्स ग्रोथ जाती है तो मार्जिन गिरने लग जाते हैं। तो टाटा एलेक्सी में आई थिंक FY21 में पीक मार्जिन से पीक यूफोरिया था, पीक सेंटिमेंट था, एंड बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन ऑटो एज अ वर्टिकल, तो चाइनीज ही स्टार्टेड डूइंग वेल इन द वर्ल्ड, which led to R&D cuts for a lot of Right. companies. हाँ। The moment you start degrowing on that multiple, it's risky. तो this which is why we call them the growth traps. अगर ये कंपनीज 4, 5, 6, 7 साल तक नहीं ग्रो कर सकती स्पेस पे, तो आपका जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ स्लो ग्रोथ होता है, दैट इज द रिस्कीएस्ट क्वार्टर टू रिमेंबर। तो आई कॉल दिस द ट्रिपल पी, अच्छा। पीक मार्जिन्स, पीक प्रॉफिटेबिलिटी, पीक सेंटिमेंट। सबको वो स्टॉक पसंद है, राइट। 2021 में सबको टाटा एलेक्सी पसंद था, Correct. सबको उस टाइम पे लॉरेंस लैब्स पसंद था, हाँ, सबको डीमार्ट पसंद था, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। दैट्स अ पीक सेंटिमेंट। पीक प्रॉफिटेबिलिटी, टाटा एलेक्सी का पीक पैट लगा उस टाइम पे, राइट, एंड पीक पैट ग्रोथ भी आई। देन इसके साथ साथ पीक मार्जिन्स, तो उससे बेटर मार्जिन्स अभी तक टाटा एलेक्सी के नहीं है, मार्जिन्स कंसिस्टेंटली हैव बीन फॉलोइंग डाउन, राइट। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज। बट हाँ, नुआंस ये है कि कभी कभी ये जो कंपनीज होती हैं ये इतने छोटे बेस पे होती हैं, अगर इनकी चाहे हाई डबल डिजिट पी भी हो, तो आपको अर्निंग्स पे एक अपना आउटलुक बनाना चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ कैसी आएंगी इन कंपनीज की, राइट। आई थिंक हमने इस चैनल पे आज से 2 साल पहले अमी ऑर्गेनिक्स का बिजनेस Right. कवर करा था, राइट, अक्यूटास के हाँ। से, तभी भी वो आई थिंक 50-60 की पी पे था, बट जस्ट लुक एट हाउ द अर्निंग्स हैव कंपाउंडेड ओवर लास्ट 2 years.
तो अर्निंग्स ग्रोथ along with tailwinds is what as an investor you have to follow, because deep value will remain deep value until unless there's some sort of inflection there. तो इन्फ्लेक्शन आपको चाहिए. राइट राइट जैसे आई थिंक रिसेंटली हम एक रिटेल बिजनेसेस के भी अर्निंग्स देख रहे थे, हाँ तो आई थिंक वैल्यू रिटेल में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, चाहे वो V2 रिटेल हो, चाहे वो आपका स्टाइल बाजार हो, राइट. तो इन सब के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज अगेन दिस इज फीडिंग इनटू दैट टॉपिक ऑफ मास, जो मास का कंजम्पशन पैटर्न है. हाँ जी हाँ तो वहाँ पे आपकी सस्ती सस्ती टी शर्ट्स हैं, तो दैट्स डूइंग वेल. जैसे जूडियो का पूरा कॉन्सेप्ट यही था. सिमिलरली एक साड़ी रिटेलर है आई थिंक कला मंदिर करके, तो इस बार उनके 28% रेवेन्यू ग्रोथ आई है. तो दे गिव क्वार्टरली अपडेट्स. सो दैट 28% रेवेन्यू ग्रोथ हैज कम बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर वाज बॉम्ब्ड आउट इन टर्म्स ऑफ मैरिज डेज. इस बार मैरिज डेज ज़्यादा थे, जाके एंड Q3 के अंदर फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं. राइट तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखी है. देन सिमिलरली जब हम कंजम्पशन लैंडस्केप की बात करें, तो इन स्पेसिस ऑफ गोल्ड लेंडिंग भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है. जैसे अभी तो सिर्फ 2 गोल्ड लेंडर्स की ग्रोथ आई है. जैसे CSB बैंक में अभी 37% गोल्ड लोन ग्रोथ आई है, वेस्ट फेड फीना में भी 36.4% की अभी गोल्ड लोन ग्रोथ आई है. राइट तो दोनों बिजनेसेस में गोल्ड लोन ग्रोथ बहुत सही है, राइट. बिकॉज इस बिजनेस में आप ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं, दैट इज वैल्यू प्लस वॉल्यूम टनेज ग्रोथ इन कंपनीज में 4 to 5 या 6-10% की होगी, बट वैल्यू ग्रोथ इतनी की है क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, हाँ राइट. तो एट द एंड दैट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर लोन, बट इट्स अ सिक्योर्ड कंज्यूमर लोन. तो आप देखेंगे कि ये जो वो कुछ कंपनीज फोकसिंग ऑन गोल्ड लोन्स माइट डू वेल ओवर नेक्स्ट 2 years इफ द गोल्ड प्राइसेस इवन सस्टेन एट दीज प्राइसेस, बिकॉज प्रोडक्टिव यूज ऑफ गोल्ड तो एंड में Right. वही हो सकता है इकोनॉमी के अंदर, या तो आप अपनी अलमारी में रख रहे हैं, करेक्ट राइट, बट इट्स अ गुड एसेट. इट्स अ कहते हैं ना कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. तो गोल्ड काफी फैमिलीज के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है. राइट ये अगर लास्ट चीज है जो बंदा अपना गोल्ड लाके टच, गोल्ड लगा टच करेगा बट काफी लोग जिन्होंने गोल्ड लोन ले रखा है, अगर उनका गोल्ड लोन के टाइम टेन्योर में ही गोल्ड का प्राइस 10-15% बढ़ेगा, तो आप तो अपना गोल्ड लोन छुड़ाने की कोशिश करेंगे, सही बात है राइट. Absolutely. एंड एट दी एंड आपका जो एक एसेट पड़ा हुआ है उसको यूज करके आप एक कैश फ्लो यूज करके आगे कोई प्रोडक्टिव काम कर पाए. Productive काम कर पाएंगे राइट क्योंकि मेजर यूज केस इन लोन्स का वर्किंग कैपिटल है, इमरजेंसी के लिए, राइट. तो इंडिया में आज भी ओवरऑल जो गोल्ड है, तो इंडियन हाउस होल्ड्स आर सिटिंग ऑन ऑलमोस्ट 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ ऑलमोस्ट, मतलब गोल्ड के जो मार्क टू मार्क गेन्स हैं एंड ओवरऑल गोल्ड. तो दैट्स द फिनोमिनल एस्पेक्ट, एंड eventually this is also wealth effect. Let's see if it leads to higher consumption at the end of the day or not, but all signs are leading towards one thing, that is consumption growth, and consumption growth. And this consumption growth will feed into an investment cycle which Right. we'll see starting from FY 27-28. अच्छा अगर हम ब्रॉडर मैक्रो देखना चाहते हैं, हाँ तो जब आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जब किसी गाड़ी की फैक्ट्री वाले की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तभी तो वो सोचेगा दूसरी फैक्ट्री लगा ले के लिए. हाँ जी तो अगर आप ब्रॉडली इंडियन गवर्नमेंट का फोकस देखते हैं बिटवीन FY 22-24 के आसपास, तो इट वाज अ फोकस ऑन केपेक्स, कि जितना केपेक्स कर सकते करो. बट कल ही अगर आपने देखा होगा तो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी पोस्ट द GST डेवलपमेंट, की दे सेड कि कंजम्पशन का जो ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी में, दैट कुड बी नॉर्थ ऑफ 10% दिस ईयर पोस्ट द GST कट. आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द GST कट. तो वेरी क्लियर द एम्फेसिस हैज बीन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, तो एम्फेसिस रहेगा, दैट्स अ लॉन्ग टर्म Right. ट्रेंड. राइट बट आपको कंजम्पशन भी बढ़ानी पड़ेगी, कंज्यूमर के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा. तो ये जो कंज्यूमर बिजनेसेस हैं जो लास्ट 4-5 ईयर्स से थोड़ा नेग्लेक्टेड हैं, जो प्रीमियमाइजेशन स्पेस में, तो आपको उनको बहुत केयरफुली असेस करना चाहिए. आई थिंक दैट इज व्हाट इज ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक मैनेजमेंट की कमेंट्रीज में रिफ्लेक्टिव रिजल्ट्स के अंदर, दैट इज समथिंग दैट इज टू बी ट्रैक्ड वेरी वेरी केयरफुली. आई थिंक वो रिटेलर्स के अंदर शो अप करने लग गए, हाँ राइट. एंड सम ऑफ द मिल्क कंपनीज का जो हमने डिस्कशन कराया, ऑटो कंपनीज का डिस्कशन कराया, अल्कोहल कंपनीज का हमने इस चैनल पे डिस्कशन करा हुआ है. राइट दैट इज समथिंग दैट इज शोइंग अप. बट दिस इज ब्रॉडली हाउ माई रीडिंग ऑफ द रिजल्ट्स हैज बीन. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इज दैट कि हम लोग रिजल्ट सिर्फ इंडिया के नहीं ट्रैक करते हैं, इंटरनेशनली भी ट्रैक करते हैं. अच्छा तो इंटरनेशनली जो AI लेड कैपेक्स बूम है, राइट, मतलब मेटा हो गया, गूगल हो गया, या ऑरेकल हो गया, या ओपन AI हो गया, या इसके अलावा Amazon हो गया, तो इन सारी कंपनीज ने मिलकर कुछ $800 बिलियन प्लस का केपेक्स अनाउंस कर. राइट राइट तो इस केपेक्स बूम के अंदर क्या हो रहा है कि पावर इक्विपमेंट प्लेयर्स और इन्हीं डेटा सेंटर्स के जो प्रॉक्सीज हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ मैसिव जेकअप. जैसे अगर आप बात करते हैं HBM चिप्स की, दैट इज हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स. तो HBM चिप्स और मेमोरी चिप्स, पहले तो मेमोरी चिप्स में आपको इतनी हाई बैंडविड्थ की अब नीड नहीं थी, हाँ हाँ बट अब AI का इन्फ्लुएंस क्योंकि आपके डिवाइस पे होने वाला है, तो आपको है. स्टोरेज बहुत चाहिए. तो कंपनीज लाइक SK हाइनेक्स, कंपनीज लाइक माइक्रॉन, ये अभी भी आई थिंक 15-20 पी पे हैं, एंड दीज कंपनीज आर सिटिंग और लुकिंग एट अ मल्टी ईयर ऑर्डर साइकिल.
अच्छा क्योंकि ये कंपनीज बहुत साइक्लिकल है। तो मेमोरी करेक्ट। चिप्स को लोग कहते थे कि यार ये सबसे बेकार पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन है सेमीकंडक्टर में। हम्म बट दिस वैल्यू चेन ऑल ऑफ अ सडन इज बिकमिंग द नेक्स्ट गोल्ड रश, बिकॉज इन्फ्रेंस के लिए आपको स्टोरेज चाहिए जो लोकली डिवाइस पे होनी चाहिए, हाँ जिस वजह से HBM चिप्स जो है उनकी डिमांड हैज एक्सप्लोडेड लाइक एनीथिंग। तो SK हाइनिक्स, आई थिंक माइक्रॉन और सैमसंग है इसके अंदर। तो दीज कंपनीज आर गोइंग थ्रू एन एक्सप्लोजन इन डिमांड। एंड व्हाट एल्स इज हैपनिंग इज दैट कि ये जो AI जितने भी डेटा सेंटर्स लग रहे हैं एट द एंड क्या होएगा, अभी तो ये अपस्ट्रीम में केपेक्स हो रहा है, डेटा सेंटर लग रहा है, हाँ राइट। फिर डाउनस्ट्रीम में एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस आने लग जाएंगी। अगर आप इंडिया का IT सिस्टम देखते हैं, IT इंडस्ट्री देखते हैं, तो अभी नियर टर्म में लगेगा कि इंडियन IT सेक्टर लूजर है, हाँ राइट। क्योंकि अभी तो अपस्ट्रीम में AI के पैक्स हो रहे हैं। हाँ जी। पर जब डाउनस्ट्रीम में सारी कंपनीज को AI अपनी कंपनियों में इम्प्लीमेंट कराना होगा, उसकी इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनेंगी, तो इनकी सर्विसिंग कौन देगा एट दी एंड? यही कंपनी देंगे। यही कंपनीज देंगी अपनी IT सर्विसेज कंपनी। हाँ जी। बट दैट वी आर 2-3 years away from that trend. But still you have to read about it. Why so? Because upstream और downstream applications में there's a lag of 2-3 years, right? बट अगर आप पहले ही पढ़ के रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि यार अभी ये जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है IT के अराउंड, ये नेगेटिव शायद से 2 साल बाद नहीं रहेगा, क्योंकि साइकिल रहती है, मतलब साइकिल होती जो आज पॉजिटिव है वो कल को नेगेटिव हो सकता है। जैसे आपने चिप्स का भी बताया, नेग्लेक्टेड था बिल्कुल और आज बिल्कुल हॉट होता जा रहा है। हाँ, और अगर अवीन ऐसा नहीं है कि आपको नेग्लेक्ट में पकड़ना है, बट अगर आप इन्फ्लेक्शन में पकड़ लें कि यार ये ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 years लास्ट करेगी, समटाइम्स ट्रेंड्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ट्रेंड दिखता है। अब सिमिलरली आई थिंक इंडिया के अंदर अगर आप और अभी अगर आप बॉटम्स अप रिजल्ट्स देखते हैं, तो अभी ट्रांसफॉर्मर कंपनी के जो शिलचर के रिजल्ट्स Right. काफ़ी अच्छे थे। राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि US के अंदर डेटा सेंटर केपेक्स चल रहा है, तो हर चीज़ के लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए। Correct. डेटा सेंटर के पास सबस्टेशन लगेगा, सबस्टेशन के पास लैंडिंग लाइंस लगेगी, उसके साथ ट्रांसफॉर्मर चाहिए। राइट। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगेगा, उसके साथ ट्रांसफॉर्मर चाहिए, राइट? ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए लोकली, राइट? पावर को अगेन जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जहाँ पे जनरेट हो रही है पावर, वहाँ के लिए आपको पावर ट्रांसफॉर्मर चाहिए, राइट? वो इट्स अ ट्रांसफॉर्मर इन हायर KVA, राइट? सो ट्रांसफॉर्मर का बैकलॉग, आई थिंक जो ऑर्डर पाइपलाइन है, 3-4 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है अभी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डेटा सेंटर पावर कीपैक्स दैट इज हैपनिंग इन US। सिमिलरली अगर और इक्विपमेंट्स में देखते हैं, तो पहले तो क्या कि जो रिन्यूएबल्स की प्रोडक्शन है, रिन्यूएबल्स पूरे दिन एनर्जी नहीं बनाते, हाँ उनकी एनर्जी पीक होती है फ्रॉम 7 AM टिल 4 PM के बाद सन पीक हो जाता है, हाँ क्योंकि और सोलर एनर्जी नहीं बन सकती। बट Right. पीक डिमांड पोस्ट 6 PM होती है, तो फिर आप क्या करेंगे? इंटरमिटेंसी है। हाँ। सिमिलरली स्पेन के अंदर इस वजह से ब्लैकआउट हो गए, क्योंकि टू मच ग्रीन एनर्जी ऑन द ग्रिड आ गई, अच्छा। एक्सेसिव ग्रीन एनर्जी ऑन द ग्रिड आ गई, अपने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में Correct. पैसा नहीं डाला। पैसा नहीं डाला। हाँ। और यूरोपियंस अब क्या कर रहे हैं कि अमेरिकन्स क्या कर रहे हैं कि दे हैव स्टार्टेड डूइंग केपेक्स ऑन नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स। तो जब आप नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स पे केपेक्स करते हैं, आप क्या करें? इंटरमिटेंसी को हटाने के लिए केपेक्स हाँ राइट। जैसे आप इंटरमिटेंसी को हटाते हैं, तो नेचुरल गैस पावर प्लांट्स आर रनिंग, तो आपको टर्बाइंस चाहिए, आपको गैस जेनसेट्स चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं विच आर एक्सपोर्टिंग दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम। तो दैट इज द टाइप ऑफ ट्रेंड्स यू हैव टू फाइंड फ्रॉम रिजल्ट्स। तो ये ट्रांसफॉर्मर में तो शिलचर के नंबर्स अभी भी बहुत अच्छे थे, एंड Q3 से आई थिंक उनकी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी लाई जा रही है। But that is how you look at these trends bottoms up, and that is how you rationalize these trends top down. एक सेक्टर जिसके एक्चुअली में थोड़े खराब नंबर्स आए हैं, एंड ये थोड़ा कैपिटल गुड्स में भी दिखने को मिल सकता है, इज है कि अगर आप देखें सीमेंट सेक्टर को, हाँ तो सीमेंट सेक्टर का Q2 में वाइट वॉश था। करेक्ट। अब इसका क्या सिंपल रीजन है यार कि मॉनसून इतनी है, आप कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे मॉनसून में? हो ही नहीं सकता। ट्रक भी नहीं निकल सकते, ना। राइट? तो दिस इज अ ट्रांजिटोरी थिंग। तो H2 में हो सकता है इंफ्रा स्पेंडिंग बहुत हो, हाँ तो आपको इन बिजनेसेस पे यू शुड कीप एन आई आउट फॉर, क्योंकि पेसिमिज्म में मिल सकता है। राइट। तो सीमेंट हो गया, या फिर अभी आई थिंक कैपिटल गुड कंपनीज में आप देखेंगे शायद से देयर विल बी लाइक स्लगिशनेस बिकॉज ऑफ हाई लाइक हेवी मॉनसून्स इन Q2, बिकॉज हेवी मॉनसून्स के चक्कर में यू कांट सॉर्ट ऑफ सेल, मतलब आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट्स की। दैट इज वन ऑफ द ट्रेंड्स जो आई थिंक इस रिजल्ट सीजन में तो देखने आपको को वायर्स एंड केबल्स अगर कहीं कैसा लगे, जैसे पॉलीकैब हो गया, KEI हो गया, उसके रिजल्ट कैसे लगे अगर मैं जानना चाहूँ तो? आई थिंक पॉलीकैब के नंबर्स KEI से बेटर थे। हम्म KEI के भी नंबर्स अच्छे थे, बट KEI में स्पिल ओवर भी था, बट पॉलीकैब के नंबर्स वर टू गुड। तो पॉलीकैब क्लियरली हैज बीन गेनिंग मार्केट शेयर, एंड इस बार इनका ईबिट मार्जिन केबल एंड वायर में और भी एक्सपैंड हो गए। आई नेवर थॉट कि इनका ईबिट मार्जिन 13-14% बियॉन्ड भी जा सकता है केबल में। तो देखिए पॉलीकैब में तो आपको क्या करना है, उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोलनी है, उन्होंने FY 30 तक की गाइडेंस दे दी है।
तो आप देखिए कि वो गाइडेंस मीट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं वो, अभी वो मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मार्जिन्स कहाँ जा रहे हैं, सेल्स कहाँ जा रही है, ओवर 3-4-5 years दैट इज हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड बी ट्रैकिंग अ बिजनेस लाइक पॉलीकैब। केई आएगा जो फुल केपेक्स है, जो सानंद के अंदर बड़ा केपेक्स आ रहा है, आई थिंक वो FY 28 में फुल्ली इम्पैक्ट करेगा जब केई आई के मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। तो दैट इज देयर विद केई आई, बट बोथ कंपनीज आर डूइंग वेल। बट आई थिंक इन कंपनीज के पी मल्टीपल शायद से यहाँ से एक्सपैंड ना करें, हाँ क्योंकि आदित्य बिरला और जो अल्ट्राटेक का केपेक्स आ रहा है, Right. तो उससे बस एक परसेप्शन बन जाता है कि ओवर सप्लाई ना हो जाए इंडस्ट्री में, बट दैट इज टू बी सीन आफ्टर 2-3 years। बट शायद से पी मल्टीपल बहुत एक्सपैंड ना करें अब हाँ यहाँ से। मतलब हमें अर्निंग्स ग्रोथ में रिटर्न अगर मतलब कोई भी देख रहा है तो अर्निंग्स ग्रोथ में पैसा बन सकता है, बट पी एक्सपेंशन से यहाँ पैसा बनने की उम्मीद नहीं है अब हाँ, ज़्यादा। अर्निंग्स ग्रोथ पे ही वही फोकस कर वो सकते हैं। तो ये तो इनका हुआ। आई थिंक ब्रॉडली वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। एक Right. सेक्टर और कवर कर देता हूँ, इंडस्ट्रियल गियर्स में एलिकॉन इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स थे, तो उनकी बैकलॉग ऑर्डर्स की काफ़ी बढ़ गई है। मार्जिन्स इस बारी ट्रांजिटोरी रीजन से नीचे आए, मतलब वन ऑफ द मार्जिन्स में। बट मैं एलिकॉन के रिजल्ट्स क्यों ट्रैक करता हूँ, बिकॉज इंडस्ट्रियल गियर्स तो आप कहाँ दोगे, सीमेंट इंडस्ट्री में दोगे, शुगर में दोगे, या फिर आप स्टील के अंदर दोगे। करेक्ट करेक्ट वही तो वो कह रहे हैं कि H2 में हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी आएगी, क्योंकि ऑर्डर बैकलॉग ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। हाँ जी So that is the sign is that ki because of these reasons that there could be a revival even in the manufacturing segment in the second half of the financial year. And recently अगर आप कोटक में एक संजीव प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने आज से 1 साल पहले काफ़ी बेरिश व्यूज़ दिए थे मार्केट पे, आई थिंक 1-1.5 साल पहले, बट नाउ ही इज ऑल्सो फाइनली सेड कि देयर कुड बी एन EPS अपग्रेड ऑन देयर निफ्टी एस्टिमेट्स कि FY 27 में 17% टाइप EPS ग्रोथ दिखती है। ओके बट आई थिंक ये जो रिवाइवल है ना, आप सबको Q3 Q4 से दिखने लग जाएगा। तो मार्केट का जो पिकनिक मोड था या जो कंसोलिडेशन मोड था, हाँ दैट स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 2024। टुडे वी आर इन अक्टूबर 2025, नियरली 13-14 मंथ्स हो चुके हैं। दीज फेजेस लास्ट फॉर मैक्सिमम 18-20 मंथ्स। 2018-19 का फेज आई ऑल्सो रिमेंबर। राइट राइट तो आई थिंक कोई मुझसे ट्विटर पे भी पूछ रहा था कि यार 2018-19 हो गया, तो मैंने कहा 2018-19 में इंडियन इकोनॉमी में GNPA ज़्यादा थे बैंक्स में, हाँ। NNPA ज़्यादा थे, राइट corporates were over leveraged, and all these 3-4 problems were there. Today there is no leverage, there is no, the GNPA and NPAs in this quarter are falling, फॉलोइंग राइट right? People were saying कि credit costs बढ़ेंगे, but credit costs are falling at the moment, right? And thirdly, the corporate balance sheets are pristine clean. तो यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन का एक स्टिमुलस चाहिए था, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया। हाँ मतलब बैकएंड उन्होंने ठीक कर दिया था, पूरा सब ठीक हो चुका है कह सकते हैं, और अब कंजम्पशन में ग्रोथ को बस पुश कर रहे हैं। देखिए बैलेंस शीट स्ट्रांग हो ना, फिर आदमी कुछ भी कर सकता है। बैलेंस शीट वीक हो ना, देन अ पर्सन इज फोर्स्ड इनटू डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अगर आज आप देखेंगे ना, तो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट क्लीन है, राइट केपेक्स करे ना करे, बट बिजनेस सर्वाइव करेगा क्योंकि कैश फ्लोज अच्छे हैं। हाँ बट पहले ऐसा केस नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। 2018-19 वाज अ वीक साइकिल। 2017 में NBFC बस्ट हुआ था, तो वो 17-18-19 वो ईयर्स ही ऐसे थे जब आपकी बैलेंस शीट ही खराब थी। तो इसलिए कोई कहता है यार 18-19 हो गया, तो मैं कहता हूँ कि आप फंडामेंटल रीजंस पे तो जाओ। हिंदी आपको लेवरेज दिखती है आजकल कंपनीज की बैलेंस शीट पे, इट्स एट अ 10-15 ईयर लो, एंड जहाँ से लेवरेज आनी है दैट इज बैंक्स। बैंक्स तो भी क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेशन Q3 Q4 से करेंगे, राइट right? तो that's a cycle of 3-4 years. This is why I think to be in Indian markets is a beautiful thing, because अभी हमारे पास बैलेंस शीट क्लीन है, हाँ earnings growth is going to revive, राइट and lot of companies are still showing 40-50-60% PAT growth. True. आपको बॉटम्स अप होना है, फॉरवर्ड पे सोचना है, ज्यादा TTM PE मल्टीपल्स पे नहीं सोचना, मार्केट लीडर्स आइडेंटिफाई करने हैं। यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर एंड डोंट फॉल फॉर दिस ओपिनियन कि यार 10 साल की बेयर मार्केट होगी तो 20 साल की होगी तो, यार ये तो किसी को नहीं पता। सीढ़ियों से उतरता हुआ कोई गिर के मर गया, यार उधर वो तो कुछ भी हो सकता है ना यार उसमें तो। राइट नहीं तो होने को कुछ भी हो सकता है लाइफ। नहीं बट अभी अ बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक। एक 14 महीने से लोग, अगर मार्केट्स हैव बीन साइडवेज, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार गोल्ड ही ले लेता, लोग सोचते हैं सिर्फ सिल्वर ही ले लेता। बट मार्केट का नेचर यही है, अगर मार्केट ऐसे सीधी जाते रहती तो आपको पेसिमिस्टिक और स्केप्टिक लोग तो मिलते ही ना। शेयर किसके खरीदते फिर? हाँ कोई तो चाहिए ना बंदा डाउटफुल जिसके आप शेयर्स ले पाओ। बिल्कुल कोई तो ऐसा आदमी चाहिए ना जो चीज को डाउट करे। करेक्ट बट जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रॉम 3-4-5 years। आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, टुडे वी आर इन 2025 हाँ। अक्टूबर, हाँ बाय 2028 अक्टूबर और 2029 अक्टूबर मार्केट्स विल बी सबस्टेंशियली हायर देन व्हाट दे आर एट टुडे। बट कौन सोच रहा है 3-4 years में? सबको चाहिए अगले महीने क्या होएगा यार, महीने में महीने का दिखाओ।
like 3-4 years में if it's substantially higher and if you're a good bottoms up stock picker, you will do far better than what the market will do. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग डर जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं, यार निफ्टी ने तो रिटर्न नहीं दिया, अब कहाँ अपॉर्च्युनिटी है। मतलब मैंने तो आप ही से सीखा है बॉटम्स अप और टॉप डाउन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कोई स्ट्रैटेजी काम करती है जब मार्केट चल रही होती है। अगर आप स्टैन विंस्टीन देखें, मार्क मिनरविन देखें, समथिंग कि ब्रॉडर मार्केट अगर स्ट्रेंथ में है तो आप टॉप डाउन कर सकते हो, मतलब आप इंडस्ट्री ढूंढ सकते हो, कर सकते हो। बट जब मार्केट ने, अगर आई गेस निफ्टी 500 लास्ट 1 ईयर में 1% 2% रिटर्न दिया होगा, 2% negative. 2% नेगेटिव। तो यहाँ तो जैसे आपने बॉटम से अपॉर्चुनिटी बताई कि वो ढूंढ सकते तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब ब्रॉडर मार्केट नहीं जाना चाहिए इस समय, और ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि निफ्टी 500 ने अंदर दिया है, अपॉर्चुनिटीज तो सब जगह खत्म हो चुकी हैं। Correct. रिजल्ट सीजन है, मतलब अपॉर्चुनिटी रिजल्ट सीजन में, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, जहाँ पे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। करेक्ट। आई थिंक ब्रॉडली अगर मार्केट का व्यू देखें तो आई थिंक एक जो चीज़ नेगेटिव साइड पे भी है कि इंडिया में अभी नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी की 8-8.5% है, बिकॉज रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5-6.7 आ रही है, बट इन्फ्लेशन अभी 1.5-2% की रह गई है। हाँ, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.5 to 8.7 है। आई थिंक ये भी एक ट्रांजिटोरी फेज है, बिकॉज लास्ट ईयर फूड इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई थी हाँ, कि right. आपकी डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन चल रही थी, 20-30% से कुछ जो वेजिटेबल्स उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अच्छी दिखती थी, बट एट द एंड कंज्यूमर के हाथ में तो पैसा कम आ रहा था। हाँ, तो ये भी एक साइकिल है, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम ऑफ पेसिमिज्म। मतलब ये 2% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, right. बट ये क्योंकि बेस इफेक्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर डबल डिजिट में थी। मतलब स्पेशली फूड प्राइसेस की बात कर रहा हाँ हूँ, जी। सिर्फ इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा। सो द मोमेंट दिस थिंग ऑल्सो रिवाइव्स, आई थिंक जब बेस आपका फेवरेबल होता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में क्या है कि एवरीथिंग इज बेस इफेक्ट, राइट? यू कैन स्टडी थिंग्स विद example of base effect. The moment this thing normalizes, you'll see the earnings growth will revert back to mid-teens to double digits on a index level. And I think probably starting in Q3, Q4 के आसपास आपको broadly index की earnings growth at least early teens के अंदर दिखनी चालू हो जानी चाहिए। पर इस पे स्ट्रैटेजी कैसे बनाए आज? वही। सिंपल है। पहला देखिए कि आज के डेट में सम ऑफ द लार्ज कैप्स और मिड कैप नेम्स जो होंगे, वहाँ पे आई थिंक ऑप्टिकली आपको एफआईआई फ्लोज शायद से ज़्यादा दिख सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जब एफआईआई मनी कम्स बैक, अभी लास्ट 3-4 मंथ से तो रिलेंटलेस सेलिंग है, राइट? मतलब 14 मंथ से रिलेंटलेस सेलिंग। हाँ, राइट, राइट। व्हेन द एफआईआई मनी कम्स बैक, इट जनरली कम्स बैक टू द लार्जर नेम्स। बट सम ऑफ दीज न्यू एज इंडस्ट्रीज, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो कोई कंपनी होटल सेक्टर के अंदर मतलब काम कर रही हो, चाहे वो कंपनी हॉस्पिटल्स में, तो चलो अब इंडेक्स में भी आने लग गए, हाँ, राइट? एविएशन वाले अब इंडेक्स के अंदर आए हैं, हाँ, राइट? और या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंपनीज हो, और कंपनीज विच आर इनटू रीसाइक्लिंग, और कंपनीज विच आर इनटू नेचुरल गैस पावर एंसिलरी एक्सपोर्ट, और कंपनीज विच आर जनरली इनटू बिल्डिंग मटेरियल, राइट? और कंपनीज जो केबल एंड वायर में है, राइट? तो दीज कंपनीज आर नॉट इन द इंडेक्स टुडे। या गोल्ड लेंडर उसका एग्जांपल ले सकते हैं। आई थिंक गोल्ड लेंडर अब टॉप 100 में शायद से एक आया है, राइट? सो दीज कंपनीज आर नॉट इन द इंडेक्स टुडे, एंड दीज कंपनीज माइट बी अ पार्ट ऑफ द इंडेक्स 4-5-6 years डाउन द लाइन। सो व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड इज दैट कि एज अ बॉटम्स अप स्टॉक पिकर आपका तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, आपको 20-30% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ चेस करनी है। करेक्ट, करेक्ट। वो बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है। हाँ, अगर आप टॉप डाउन इन्वेस्टर हैं तो आज आई थिंक आपका जो इनिशियल मूव है वो लार्ज और मिड कैप नेम्स में आ सकता है। स्मॉल कैप्स हो सकते हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के एक साइडवेज पीरियड में हाँ, और रह सकते हैं। करेक्ट। बट थर्डली, अगर आप दोनों का मिक्स कर रहे हैं तो रिमेंबर दिस, हैव अ गुड एसेट एलोकेशन अप्रोच। बट आई थिंक बॉटम्स अप में आई एम फाइंडिंग अ लॉट मोर बिजनेसेस इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस which will show much faster PAT growth versus what a large cap can do. Because large cap में ग्रोथ है तो है कहाँ? अगर जोमेटो में ग्रोथ है तो मल्टीपल्स नहीं समझ आते, राइट? अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखते हो तो शायद से पैट ग्रोथ उतनी नहीं दिखती, नहीं देते, राइट? एक अपोलो हॉस्पिटल देखता हूँ, वहाँ पे पैट ग्रोथ अच्छी दिखती है तो पी मल्टीपल नहीं समझ आता। करेक्ट। तो फिर नीचे जाके ढूंढना पड़ता है। मिड कैप में शायद से अभी भी बिजनेसेस मिल रहे हैं, हाँ, स्मॉल कैप में तो बिजनेसेस मिल ही रहे हैं। So that's my hunting ground because I am thinking about the markets by 28-29. I'm not thinking कि markets में 1 month में क्या आएगा, 2 month में क्या आएगा, 3 month में क्या आएगा। Because that's frankly a game, अगर आपको खेलनी है तो become a algo trader। जहाँ पे भी algo लगा वहाँ पे जाके फंस गया। हाँ, मतलब ये तो है। मतलब इसमें 2 लर्निंग थी कि मतलब हम ये देख सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हंटिंग करें, बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी देखें अभी। मतलब ऐसा नहीं करें कि भाई ब्रॉडर मार्केट अगर स्टैग्नेंट है तो हम लार्ज कैप्स में ही देख रहे हैं। देख सकते हैं जहाँ पर 20-30% अर्निंग्स ग्रोथ दिखती आपको है। ग्रोथ दिखनी चाहिए। लार्ज कैप्स में अगेन आप हमारा एक बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी है कि जब भी निफ्टी 50 का पी रेशियो 20 और बिलो जाता है तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम टू डू लमसम। आज 22.4 22.5 पे, हाँ, हाँ।
तो आज एवरेज वैल्यूएशन में कुछ टाइम पहले 21 के पास आ गया था, तो फॉरवर्ड पे इट वाज एट 19-18 टाइम्स, तो मतलब 19 या 20 टाइम्स के बीच में है। तो फॉरवर्ड पे भी अगर 19-20 टाइम्स में आ जाए तो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लम्प सम्स, बिकॉज एटलीस्ट losing capital from that base is very chance is minuscule. But if you invest in a Nifty 50 index fund at 25, 26, 27 times earnings, then chances of losing capital could also be high. हाँ Could also be कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सेलरेट होती है, अगर हम सोचते हैं FY27 की 17% अर्निंग्स ग्रोथ आती है, FY26 में 10% आती है, Right. तो आप फॉरवर्ड पे जाके भी एस्टिमेट बनाइए कि FY27 के बेस पे आज निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है। हाँ अगर वो नंबर 17 और 18 टाइम्स के आसपास आता है, तो दैट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ लम्प सम ईदर इन योर ETFs, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स और एनी फंड दैट यू आर इन्वेस्टेड इन. So that's a simple strategy to follow when it comes to top-down index investing. मतलब आपने दोनों चीज़ें ही कवर कर दी, टॉप डाउन के लिए भी एक पूरा प्लान दे दिया और एक बॉटम्स अप के लिए दे दिया। करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक इस दिवाली पे होपफुली लोग ये प्लान को अच्छे से फॉलो करेंगे। हाँ आई थिंक हम यहाँ स्क्रीन पे अपना निफ्टी रैंकोमीटर भी दिखा सकते हैं। राइट राइट So this is a rankometer that you can use. तो 14 to 16 times, 16 to 18 times, 18 to 20 times, 20 to 22 times और 22 to 24 times और 24 to 26 times के बीच में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में क्या रिस्क रिवॉर्ड होता है निफ्टी 50 इन्वेस्टिंग का। होपफुली पीपल यूज दिस वेल। राइट। तो अब हम आगे चलते हैं, मतलब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आप ऐसी कौन सी थीम्स देख रहे हैं, नॉट 2-3 मंथ्स, मतलब ये तो अब ऑडियंस को भी क्लियर है कि मतलब आप भी 2-3 महीने के लिए कोई भी इंडस्ट्री ऐसे नहीं देख रहे हो, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए आप कौन सी थीम देख रहे हो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, या फिर आप ऐसा कहना चाहो कि यार ये पढ़नी चाहिए। मतलब आजकल थोड़ा सा लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसे बदल गया कि कुछ इंडस्ट्री डिस्कस करो उसका मतलब वो सोचते हैं कि खरीदनी है। नहीं, आप ऐसे बताओ कि यार ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, पढ़नी चाहिए। पढ़ने में तो यार ऐसे अगर आप ब्रॉड एनर्जी ट्रांजिशन पढ़ सकते हो, तो एनर्जी ट्रांजिशन में मतलब देयर विल बी कंपनीज व्हिच आर इनटू एक्चुअली में एक तो रिन्यूएबल साइड में सोलर और विंड में होंगी, राइट। तो एक सोलर पैनल बना रही है, एक विंड में बना रही है, बट सोलर पैनल मेरे को थोड़ा कमोडिटाइज लगता है, हाँ राइट। बट विंड के अंदर अगर आप स्पेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 ही OEMs है और एक उनकी प्रॉक्सी कंपनी जो क्रेन्स की रेंटल देती है। हाँ तो दैट्स वन ऑफ द स्पेस दैट यू कैन स्टडी। एनर्जी ट्रांजिशन में ये जो नेचुरल गैस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट कर रही है कंपनीज, टर्बाइंस और नेचुरल जेनसेट्स में, गैस जेनसेट्स में, दैट्स अ सेक्टर दैट वन कैन स्टडी। फिर एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर लोग सोलर पंप्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर PM कुसुम 2.0 आता है हाँ तो भी स्टेट लेवल पे अपनी कुसुम की स्कीम्स अनाउंस होने लगी हैं। राइट बट द मोमेंट कुसुम 2.0 कम्स दैट विल बी अ वेरी बिग गेम चेंजर, राइट। एनर्जी ट्रांजिशन में BESS एक लैंड बिग एक इंडस्ट्री है जो भी बनना ही चालू हो रही है। तो BESS में कंपनीज होंगी जो अभी हमने वीडियो करी पीछे संडे को। हाँ तो दिल बी कंपनीज विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, असेंबलर ऑफ बैटरीज एंड कंपनीज विच आर डेवलपर्स। ओके तो शायद से जब तक इस इंडस्ट्री में एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं आती तो मैन्युफैक्चरिंग वायबल नहीं है, बट आनी तो चाहिए अगर सोलर में आई है तो फ्रंट लाइन नेम्स पढ़ सकते हैं जो केपेक्स कर रहे हैं। एंड ऑल्सो you can look for names which are sort of into basically sort of into development of BESS के साथ। तो जैसे एक्मे सोलर हो गया या ये कंपनीज होगी जो बेसिकली सोलर पार्क्स डेवलप करती हैं और हाइब्रिड पार्क्स डेवलप कर रही हैं। करेक्ट सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेस। देन अगर कंजम्पशन में देखते हैं तो कंजम्पशन में 4-5 स्पेसेस बहुत क्लियर है। एक तो टूरिज्म की स्पेस है, हाँ उसमें फिर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं, IT प्रोडक्ट कंपनीज हैं, हाँ। लाइक रेडगेन हो गया, यहाँ होटल्स हुआ हाँ। गया टूरिज्म के अंदर, राइट। तो होटल्स में जैसे अभी एक श्लॉस होटल करके लीला होटल्स, हाँ राइट right? That's in a super premium space. Now they are planning to double their EBITDA in next 4 years. तो 2000 करोड़ का EBITDA करना चाहती है कंपनी FY30 में। But setting up a luxury hotel is tough. It's not easy. Right. So that's a landscape one can study. Then consumption के अंदर liquor, alcohol. Alcohol में अगर कोई correction आती है, that's one can study. Then some of the milk companies definitely look interesting. देन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर जो कि चॉइस ऑफ कंजम्पशन के साथ साथ है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, तो वन कैन स्टडी कंपनीज इन ऑटो एंक्स। ऑटो OEMs भी पढ़ सकते हैं लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट। ऑटो एंक्स भी पढ़ सकते हैं जो उस पूरे प्रीमियमाइजेशन के लैंडस्केप के अंदर है, इकोसिस्टम के अंदर है, चाहे वो प्रिकॉल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में हो या फिर लूमैक्स ऑटो शायद से एडवांस प्लास्टिक्स में काम कर रहा हो, या लूमैक्स इंडस्ट्रीज जैसे लाइट्स में काम कर रहा हो। Again, idea is not to give any buy or sell recommendation. The idea is just to discuss the themes, right? तो सिमिलरली कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से लिंक्ड इंटरनेट और प्लेटफॉर्म कंपनीज आती हैं। अच्छा इनको असेस करने के लिए थॉट प्रोसेस थोड़ा दूसरा चाहिए। इनमें आपको ये सोचना है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कब आ सकती है, ओके बिकॉज मार्केट स्टार्ट्स डिस्काउंटिंग दैट टू टुडे। चाहे वो एक ट्रकिंग में प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एक प्लेटफॉर्म अपना आपका पेमेंट्स का हो, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म शायद से फूड डिलीवरी का हो, तो इनमें वैल्यूएशंस आपको बहुत केयरफुली असेस करनी पड़ेगी, क्योंकि 2-3 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड करती हैं कंपनी।
So that is how this type of a sector can be assessed. And finally, I think broadly electrification का तो हमने बात करा. Manufacturing as a theme in India. So manufacturing is a theme is that one could study pump companies हैं, steel tube companies हैं, right? Then genset manufacturers हैं, right? So that entire landscape में अगर कुछ interesting मिल जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ यही कंपनीज नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस भी आता है बिकॉज डिफेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थीम ओनली. तो डिफेंस में आई विल बी very bullish on two themes. One is drone and anti-drone systems ओके along with radars, ओके and second is shipbuilding. अच्छा तो ये दो मेरी themes मैं सोचूंगा डिफेंस के अंदर जहाँ पे मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया तो आई शुड टेक अ लुक एट. फाइनली हेल्थ केयर तो एक परपेचुअल थीम है इंडिया में, चाहे हॉस्पिटल्स हो चाहे एक और नई थीम इमर्ज कर दी है फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो डैट वी हैव टू चेक हाउ इट डज. एंड सीडीएमओ की थीम हो. अब इस थीम में अप एंड डाउन लगे रहेंगे, but these are themes which could do well from a longer term perspective. So these are some of the themes which I am generally tracking bottoms up. Contra के अंदर एक सीमेंट की थीम है जो लोग H2 से इंडिविजुअली ट्रैक कर सकते हैं. हैं ओके एंड मैन्युफैक्चरिंग में तो लिंक जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात करती थी उसमें तो जैसे प्री इंजीनियर बिल्डिंग कंपनीज भी आती हैं, राइट तो वो भी एक नया सेक्टर क्रिएट हो रहा है इंडिया में. अभी 4-5 कंपनीज लिस्ट हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ पे आपको ऑर्डर बुक ट्रैक करनी है और वहाँ पे देखना है कि H2 में क्या ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि Q2 पे हो सकते हैं इन कंपनीज के नंबर्स वीक आए बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, राइट राइट. दैट इज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द बिजनेसेस. हाँ एब्सोल्युटली बट 3-4 ईयर में अगर इंडिया में वर्टिकल प्लांट्स ज़्यादा लगते हैं, राइट, तो कैन दीज कंपनीज गेट मच हायर डिमांड देन व्हाट दे आर गेटिंग टुडे? लेट्स सी. द आंसर सीम्स टू बी प्रोबेबली यस, राइट. सो दीज आर थीम्स टू स्टडी. लुक फॉर मॉडर्न डे कंजम्पशन, जैसे प्रोटीन वोटीन हो गया या मिल्क विल्क के अंदर प्रीमियमाइजेशन हो रही है या अल्कोहल हो गया या टूरिज्म हो गया. आसपास चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए. हाँ The more you observe, the more you'll be aware on the businesses which are present there bottoms up. Because top down और bottom up को marry करके ही आपके वो connections create होते थे. राइट राइट And the moment जो connections create होते हैं, जो find ideas. Contra के अंदर और एक idea आपका financials का है. अच्छा फाइनेंशियल्स में अगेन प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स का है, क्योंकि इनमें निम की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आई थिंक हाँ. अगर इंटरेस्ट रेट्स और कट नहीं होते तो. मतलब दैट्स अ बिग मतलब एक्सेप्शन. तो दैट इज देयर. एंड अनदर एक एवरग्रीन थीम जो है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज की. तो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप इकोसिस्टम देखते हैं इंडिया में, राइट तो देयर आर कंपनीज विच आर इनटू मार्केट एक्सचेंजेस. हाँ एक्सचेंजेस हैं इधर, चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंज हो चाहे वो इक्विटी एक्सचेंज हो. फिर कस्टोडियम और ऑफ एसेट्स हैं, तो म्यूचुअल फंड और एआईएस के एसेट्स संभालती हैं. कस्टोडियन ऑफ एसेट्स हैं लाइक नुवामा हो गया, ऑर्बिस हो गया. देन वेल्थ मैनेजर्स हैं लाइक 361 लाइक नुवामा, आनंद राठी का एग्जांपल हो गया. देन सिमिलरली फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो प्रूडेंट कॉर्प सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा हो या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फंड्स हो या फिर आनंद राठी का एग्जांपल हो. देन चाहे म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरर्स हो जो एएमसीज है, लाइक कनेरा रोबेको का एग्जांपल एक रिसेंट लिस्ट हुई है, तो 30% प्लस की गाइडेंस दे रहे हैं AUM ग्रोथ की. चाहे वो HDFC AMC हो या निपॉन हो, राइट, तो ये सब तो डीपनिंग इन द मार्केट्स होएगी. चाहे वो कंपनीज इनटू डिपॉजिटरीज हो, NSDL CDSL, बट यहाँ पे वैल्यूएशन आई डोंट नो एट द मोमेंट. चाहे RTAs हो, चाहे के फिनटेक या कैम्स का एग्जांपल हो, विच इज अ प्रॉक्सी टू द म्यूचुअल फंड. हाँ एब्सोल्युटली चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट कंपनीज हो जो डीमैट अकाउंट खुलते हैं जहाँ पे, एंजल वन का एग्जांपल हो, जियोजित फाइनेंशियल हो, बट ये बहुत डीपली साइक्लिकल है. हाँ तो पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आते हैं यहाँ पे जो IPO करवाते हैं. हाँ इतने सारे IPO आ रहे हैं, कोई तो करा रहा होगा. कोई तो करा रहा होगा, कोई तो फीस कमा रहा होगा. हाँ मतलब इंटरेस्टिंग चीज है. चाहे वो मोतीलाल हो, हाँ. JM फाइनेंस हो, राइट, कोई ना कोई तो IPO ला रहे हैं, चाहे नुवामा का डिवीजन हो, राइट. तो इसमें डैम कैपिटल भी आता है, बट डैम कैपिटल बहुत सिक्लिकल है क्योंकि स्मॉल मिड कैप के IPOs. हाँ अच्छा तो वहाँ पे आपको जब स्मॉल मिड कैप में बुल रन आएगी तो उसके IPO आते हैं, तो डैम कैपिटल विल डू वेल प्रोबेबली. तो ऐसे आपको वैल्यू चेन में समझ के देखना है कि कहाँ पे इस टाइम पे टेलविंड्स हैं. बट दीज आर थीम्स विच विल नॉट बी अ थीम ऑफ 6 months 12 months. These themes we will be still discussing probably 3 4 5 years down the line. चाहे वो प्रीमियमाइजेशन हो, फाइनेंशियल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर रिवाइवल ऑफ गुड का लाइक कंजम्पशन इन इंडिया हो. तो ये 4-5 थीम्स के आसपास डिस्कस करेंगे. सीमेंट को कॉन्ट्रा में डाला. एक मैं कॉन्ट्रा थीम की और बात करूंगा जो आई थिंक काफी लोग राइट ऑफ कर चुके हैं. दैट इज एक्सपोर्टर्स बेस्ड आउट ऑफ इंडिया टू द US इकोनॉमी. अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगेन दिस इज आई कैन बी 100% रॉन्ग. तो मैं तो एक हम्बली इस चीज को एडमिट करूंगा कि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ. मेरे को लगता है ट्रेड डील 1-2 महीने में हो जाएगी. कि 1-2 महीने बाद जब ट्रेड डील हो जाएगी, लॉट ऑफ दीज बिजनेसेस जिनकी अर्निंग्स खराब दिखने वाली है Q2 में, सेम कंपनीज आपको यहाँ से 50 60 70% ऊपर मिलने वाली है.
चाहे वो कंपनी क्वाड्स के अंदर हो, चाहे वो कंपनी सिंक्स के अंदर हो, चाहे वो कंपनी पीपीएफ फिल्म्स के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर हो, राइट? सो चाहे वो कंपनी टेक्सटाइल्स की हो, बट दैट्स अ बिग कॉन्ट्रा प्ले। अगेन ऐसे कॉन्ट्रा प्लेज अपने को एलोकेशन से ही प्ले करके करना चाहिए, बिकॉज छोटे एलोकेशन से कोई कर सकता है ये। दैट्स अ कॉन्ट्रा प्ले विच आई सी विच इज ट्रूली अ कॉन्ट्रा प्ले, because no one wants to talk about it. People are abusing it. People are like very scared about it. That is what makes it a contra play. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जुड़ा होगा आपसे, बट मैंने एक चीज़ देखी कि आप पैटर्न करेक्ट कर लेते हो, चाहे कॉन्ट्रा प्ले में हो, चाहे थीम्स के लिए हो, तो बट ये पैटर्न करेक्ट करने के लिए आपने एक दिन में तो करा नहीं होगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप मतलब आज अगर हम वीडियो कर रहे हैं तो कल इश्मत भी आया, अच्छा यार मुझे तो ये सब कुछ पता है। तो ऐसा क्या था, मतलब अगर आप ये कहें कि अगर मैं आपसे ऐसा चाहूँ कि मैं अभी 21 ईयर का हूँ, मैं अपना कॉलेज करके निकला हूँ, बट मैंने मार्केट में देख लिया है, भाई बुल रन चल रही है, मुझे मार्केट में अपना करियर बनाना है। बट आप क्या मुझे गाइड करोगे कि यार ये इन जगह नहीं जाना है, ये काम नहीं करने हैं, जो मिस्टेक्स हो सकती है आपको भी लगा हो कि यार ये मैंने नहीं करा तो मैं और आगे भी हो सकता था। तो वो मुझे मतलब वो चीज़ चाहिए कि मैं कैसे पैटर्न करेक्ट कर पाऊँ। मतलब मैं भी देखता हूँ, मतलब जब मैं वीडियो में कमेंट सेक्शन में तो लोग कहते हैं कि मुझे भी पैटर्न करेक्ट करना सीखना है। तो वो मैं कैसे हैबिट बिल्ड कर सकता हूँ? ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, बट आप गाइड करेंगे तो ज़रूर होगा। I think it's पहले तो ये आपको एडमिट करना पड़ेगा कि एक लॉन्ग टर्म गेम है ये। हाँ। आपकी लर्निंग कंपाउंडिंग भी एक लॉन्ग टर्म गेम है। हाँ। एंड सेकेंडली आपको एक ट्रूली एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा चीज़ों का। हुँ। ऑब्जर्वर क्या होता है कि दैट यू जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब इन्वेस्टिंग क्या 24 आवर जॉब है। हाँ। 24 आवर क्या है, कई लोग कहते हैं मैं ऑफिस जाता हूँ टाइम नहीं मिलता। कहते ऑफिस जाके ऑब्जर्व तो कर सकते हो। सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर किस कंपनी का यूज़ कर रहे हो, किस कंपनी से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, किस कंपनी में कम बिजनेस आ रहा है, अपनी इंडस्ट्री की चीज़ें ऑब्जर्व कर लो। वैसे मेरे को एक ऑब्जर्वेशन थी, सम टाइम बैक वी यूज्ड टू बी देयर इन अ कंपनी वरुण बेवरेजेस करके। हाँ। तो उसमें क्या एक सिंपल ऑब्जर्वेशन थी कि यार लोग स्टिंग ज़्यादा पी रहे हैं, हुँ। राइट? ऑटो वाले भी स्टिंग पी रहे हैं, जिसने ऑफिस बनाया था कारपेंटर वो भी स्टिंग पी रहा था 2021 में। हुँ। तो दैट द कंजम्पशन ऑफ स्टिंग वाज इंक्रीजिंग। आई नेवर न्यू कि वो पहले वो बेसिकली जो वीबीएल कंपनी बनाती है। पर जब मैंने वीबीएल पढ़ना स्टार्ट करा फिर मैंने कहा अच्छा स्टिंग ये लोग बनाते हैं, स्टिंग ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। देन ऑल द डॉट्स स्टार्टेड कनेक्टिंग। मैंने तो देखा है कारपेंटर को पीते हुए, ऑटो वाला भी पी रहा था स्टिंग, राइट? हर पनवाड़ी की दुकान पे भी स्टिंग पड़ी हुई है, इफ आई ऑब्जर्व। ऑल द थॉट प्रोसेसेस दे स्टार्टेड कनेक्टिंग। राइट, राइट। गेटरेड भी वही कंपनी बनाती है। हाँ, हाँ। तो जहाँ स्पोर्ट्स खेलने जाते हो लोग गेटरेड वाले भी वहीं पे सब गेटरेड पी रहे हैं। जिम में भी ये होता होगा, गेटोरेड या स्टिंग पीते होंगे। सिमिलरली अभी जैसे प्रोटीन में थॉट प्रोसेस कनेक्ट हो रहा है कि लोग मैक्स प्रोटीन खा रहे हैं, लोग होल ट्रूथ खा रहे हैं, लोग अवतार का वो वे प्रोटीन पी रहे हैं। तो वो आप ऑब्जर्व कीजिए, देन यू रीड अबाउट कंपनीज, देन द डॉट्स कनेक्ट। हुँ। कि अगर हॉलीवुड के सारे एक्टर्स ओजेम्पिक यूज करके वेट लॉस कर रहे हैं, जैसे अगर आप करण जौहर का एग्जांपल लेते हैं इंडिया में, हुँ। करण जौहर का आपने देखा होगा कि जॉ काफी ज्यादा हाँ। अंदर हो गए, हाँ। बिकॉज दैट इज बिकॉज वेट लॉस ड्रग से आपका जो गुड फैट होता है फेस पे वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा। बट दैट इज समथिंग जो इंडिया के अंदर एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया हो। अब मैं देखूंगा इंडिया में कौन बेनिफिशियरी होएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होएगा, डिस्ट्रीब्यूटर होएगा, या तो हो सकता है इंडियन कंपनीज खुद के ब्रांड्स लॉन्च करें, कोई कंपनीज एक्सक्लूसिव टाई अप करके इधर ले आए, क्योंकि यूएस में तो बेस्ट सेलिंग ड्रग बन गया। हाँ। इंडिया तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे लोग समोसा या बूंदी खाते हैं, राइट? राइट, मतलब अमित हंस रहा है कि अमित भी खाता है, राइट? राइट। तो है तो एट द एंड ऑफ द डे स्लेइंग सिंपल कार्ब्स, करेक्ट। विच इज व्हाट कॉजेज डायबिटीज, राइट? तो सिंपल थिंग टू रिमेंबर है कि आप ये ट्रेंड्स ऑब्जर्व कीजिए एज अ यंगस्टर। रीड मे बी 10 इन्वेस्टिंग बुक्स, अच्छा। देन रीड अबाउट प्रोबेबिलिटीज, रीड बुक्स लाइक थिंकिंग इन बेट्स, हुँ। राइट? दैट्स अ वंडरफुल बुक टू रीड बाय एनी ड्यूक। उनकी टॉक देखिए गूगल पे है थिंकिंग इन बेट्स की। हाँ। हाँ, तो दिस इज समथिंग जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा अभी। तो पोकर करके एक गेम है ना, हुँ। तो मैं एक्चुअली में पोकर के ना इंटरनेशनली टूर्नामेंट्स होते हैं। अच्छा। तो फिल आईवी करके एक प्लेयर है, हुँ। तो मैं खेलने नहीं जाता क्योंकि ना टर्न जाएगा यहाँ वहाँ। तो मैं उनके बैठ के फॉर आवर्स यूट्यूब पे वीडियो देखते रहता था कि वो कैसे खेल रहे हैं। तो पोकर गेम राउंड टेबल के एक एक दो दो घंटे की वीडियोस होती थी। अच्छा। तो आई जस्ट यूज टू वॉच देम हुँ। because what I figured कि why does he win over the other poker players was when the odds were in his favor। हुँ। जब उनके पास अच्छे कार्ड्स होते थे एंड उनके ही पत्ते खुल जाते थे बीच में, तो he used to bet heavily। अच्छा। So when odds are in your favor, bet heavily हुँ। and sometimes it is also okay to fold। अगर आपने कोई स्टॉक लॉस में बेच दिया, that's not really a loss at the portfolio level, that's just a one minor thing। A stock doesn't know कि आपको प्रॉफिट या लॉस। So, yeah। पर ये सब अभी बोलना आसान है,
पर जब आप ये मेंटल जर्नी ट्रैवल करते हैं तो आपको एक स्पोर्ट लाइक पोकर हो गया या ब्रिज हो गया, ये आपको खेलना चाहिए, क्योंकि आपको पता लगेगा लाइफ में बैड बीट्स भी होती हैं। करेक्ट। कभी कभी कोई रेगुलेटरी चीज़ आ जाती है किसी स्टॉक पे, हाँ। कभी ना कभी कोई एन नंबर ऑफ थिंग्स हो जाती हैं, तो बैड बीट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड आफ्टर रीडिंग इन्वेस्टिंग बुक्स, आफ्टर being thinking like an observer, be okay with admitting that this is a game which is based on probabilities and risk or reward and nothing beyond that. So these are the things which I'll say any youngster to learn from. And one thing which I think took me a lot of time to recognize is that इस sport में कोई authority नहीं है। अच्छा। मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हो, करेक्ट। वॉरेन बफेट भी गलत हो सकते हैं, चार्ली मंगर भी गलत हो सकते हैं। तो इस स्पोर्ट में कोई अथॉरिटी नहीं है। सीखो सबसे, बट करो वही जो खुद को समझ आता है, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल एट द एंड ऑफ द डे। सिमिलरली इन्वेस्टिंग इज पर्सनल एट द एंड ऑफ द डे, राइट। बट हैव अ लॉन्गर टर्म व्यू इन नेचर। मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारी लर्निंग्स है, चाहे फाइनेंस साइड हो, मतलब ओवरऑल सेक्टरल रोटेशन साइड भी है, इमोशनल EQ भी देखने वाली चीज़ है, और ये भी है कि क्या आप हैबिट्स टेक अवे ले जाना चाहते हैं। अच्छा, आप कोई बुक्स बताना चाहिए कि यार ये बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ या मुझे इंटरेस्टिंग लगी, ये असली दिवाली गिफ्ट लगता है मुझे। मतलब मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि ये कोई बुक बता दो, तो वो असली गिफ्ट है जो नॉलेज कंपाउंड हो जाए। आई थिंक 3 बुक्स विच आर, पहले इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, फिर नॉन इन्वेस्टिंग की बात right, करते हैं। right, right. इन्वेस्टिंग की तो चलो मैं आई ऑलवेज से कि रीड वन अपन वॉल स्ट्रीट, मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स, बुल्स बेयर्स एंड अदर बीज बाय संतोष नैयर। ओके। These 3 books इन्वेस्टिंग में आपको पढ़नी ही पढ़नी है। राइट। Now let's look at 3 non-investing books to read. Power of Geography and Prisoners of Geography. हाँ। एक ही एडिशन कहूँगा, Prisoners of Geography पहले पढ़िए। Then How Asia Works by Joe Studwell करके, अच्छा। and The World for Sale, साथ साथ Material World। 3 की जगह 4 होगी। These are 4 books which I'll say that you must study to understand how the modern world operates. क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत हिडन सप्लाई चेन्स हैं, बहुत हिडन चीज़ें हैं, तो आप कैसे उनको समझ सकते हैं। एंड एक किल चेन करके अगर किसी को मिलिट्री में इंटरेस्ट हो तो एक वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। बट दीज आर सम ऑफ द बुक्स आई सजेस्ट, इन्वेस्टिंग एंड नॉन इन्वेस्टिंग रिलेटेड। एक टेक्निकल्स की 1-2 बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजिट बाय मार्क मिनरविनी एंड सीक्रेट्स ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम बुल एंड बेयर मार्केट्स बाय स्टैन विंस्टीन। दीज आर 2-3 वेरी गुड बुक्स जो आप टेक्निकल्स में पढ़ सकते हैं। इसमें हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील भी है, राइट। बट आई हैव रेड दीज बुक्स सो मेनी टाइम्स नाउ इज दैट कि अभी लगता है कि इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा जरूरी है। थ्योरी तो दिमाग में आ चुकी है पूरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Right. मतलब ये बेस्ट गिव अवे होगा इस वीडियो के लिए कि आप बुक्स पढ़ें। और एक बुक गिव अवे भी आई थिंक वी कैन डू। तो व्हाट वील डू इज दैट जो भी आपकी इस वीडियो से की लर्निंग टेक अवेज थी, वील पिक 10 दिवाली विनर्स ओके। एंड वील सेंड 1 कॉपी ऑफ ईच ऑफ दीज बुक्स टू देयर एड्रेस। मतलब आपके पास 9 की 9 बुक्स नहीं आएंगी, आपको जो भी चूज करनी है इसमें से वो आप कमेंट सेक्शन में चोजन एज अ विनर आप वो डाल देना, एंड वील मेक श्योर दैट वी शिप इट टू यू एज आवर दिवाली गिफ्ट। मतलब ये तो ऑडियंस के लिए गिफ्ट होगा, मुझे भी मिल सकती है क्या एक? आपके लिए तो ऑफिस में पड़ी हुई है ऑलरेडी। सही है। मतलब आई थिंक दैट्स लीड्स टू अ कंप्लीट ऑफ दिस वीडियो। मतलब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट दिवाली मिलेंगे। मतलब हमने लास्ट दिवाली भी एक वीडियो करी थी, फिर अब इस दिवाली, अब नेक्स्ट दिवाली मिलते हैं। हमने बहुत सारी थीम्स भी डिस्कस करी जो आप फॉलो कर सकते हैं, बुक्स डिस्कस करी। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग्स मिली होंगी। आई थिंक आई जस्ट एंड ऑन दिस नोट कि yes, I think to all the retail investors कि bull bear markets are part of life, sideways market are also part of life, but your belief in Indian equities over a longer term, be more optimistic in nature, think about it from a 3, 4, 5 year perspective, and there is a lot of money to be made in the future, but still have like EQ और अपने प्रोसेस पे, इन 2 चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप विकेट पे खड़े रहेंगे तो कभी ना कभी तो फुल टॉस आएगी, बट अगर आउट होके चले गए, आउट कैसे हो सकते हो, लेवरेज ले ली, आउट कैसे हो सकते हो, कोई बैड हैबिट्स लगी, आउट कैसे हो सकते हैं कि सेविंग्स खत्म हो गई या फिर कुछ खराब हो गया, तो आउट नहीं होना विकेट से, बिकॉज दीज फेजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, एंड इफ यू आर देयर ऑन द विकेट देन कभी ना कभी फुल टॉस आएगी विच यू विल पुट इट आउट ऑफ द पार्क। सो दैट इज अ लर्निंग दैट आई से दैट you can take for this Diwali, next Diwali, and several next Diwalis to come. Thank you for watching the video. Please subscribe and wishing you happy Diwali. Thank you everyone. Jai Hind. जय हिंद।